लोगों को समझ में आ गया कि अगर आज मेरे को करियर में आगे बढ़ना है, मैं सीए लेके नौकरी शुरू कर दूं, पर मेरे नौकरी का जो प्रमोशन है वो डिपेंड करता है मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्स्ट्रा दूं। ट्रू। ठीक है, अगर मैं सीएफए हूँ तभी जाके मुझसे ऐसा एक्स्ट्रा पैसा मांगूंगा ना, नहीं तो एनुअल इंक्रीमेंट 5 से 10% है। करेक्ट। मेरे को अगर 50% की जंप चाहिए या मुझे 100% इंक्रीमेंट चाहिए, आई नीड टू डू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू द ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन हैज बिकम अ प्रोडक्ट, लाइक टीचर इज नॉट अ टीचर, ही इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हाँ। जैसे क्या हो गया, Service provider। हमने स्विगी से ऑर्डर किया, खाना हाँ। अच्छा नहीं आया तो कंप्लेन करने का, हाँ। क्या अच्छा नहीं, रिफंड दो रिफंड। तो बच्चे भी आज की डेट में वैसे हो गए, अच्छा नहीं पड़ा रिफंड चाहिए। तो जो थिन लाइन होती थी ना एक टीचर और स्टूडेंट की जो रिश्ता, वो खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ आई वुड से सोशल मीडिया। इट्स अ boon also, it's a curse also, I would say. This podcast is for everyone who wants to be a professional in the commercial field. CA Abhishek Bansal is here in the house, one of the biggest names in the CA education spectrum. Audit and law अगर सीखना है, he is the person to go to. उनके सिखाने के स्टाइल में, उनके गाइडेंस के अंदाज में, you can actually sense what it really means to be a CA, what it really means to be a professional. एंड एक ज़माने में क्या चाहता था, आज क्या ज़रूरत है. Everything you as a parent or as a student need to understand studying for commerce. Here we go. We have CA Abhishek Bansal in the house. I have finally. I am so happy. So जब से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, जैसे ही हम सोच रहे थे कि कौन से मास्टर्स को बुला सकते हैं, one of the first names on my mind was CA Abhishek Bansal. And I'll tell you what, उनकी एक तरह से खासियत है. I still have this very vivid memory in my mind. ये मेरा 5th attempt of IPCC में फेल हुई थी. And I went to him and I'm like, sir, ऑडिट क्लियर हो रहा है, अकाउंटिंग में एग्जाम्पशन है, सिर्फ एक ITSM के वजह से आई वाज गेटिंग स्टक ओवर एंड ओवर अगेन एंड आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग. ही सेड एक और अटेम्प्ट दे दे, देन यू टेक अ कॉल एंड दैट इज द अटेम्प्ट आई क्लियर्ड. होता है, आई ऑलवेज टेल यू, होता है, कोशिश करनी थी. थैंक यू गाइस, थैंक यू विनिशा. सो विनिशा हैज बीन ट्राइंग टू रीच टू मी सिंस वेरी लॉन्ग. ओके, बट फाइनली वो दिन आ गया कि व्हेन आई सेड कि ओके चलो मिलते हैं, करते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बी. एंड बहुत लोगों को सीखने को मिला. मैंने भी बहुत सारे लोगों के देखे कि यार लोग इतने लोग आ रहे हैं यार, हम भी क्यों नहीं जा रहे. ठीक है, सो फाइनली आई एम हियर गाइस. सो इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड विनिशा इज डूइंग ग्रेट. शी इज द फर्स्ट पर्सन जिसको मुझे लगा कि नहीं यार, व्हाट अ वोकैब शी हैज. शी हैज रिटन बुक्स फॉर मी. शी हैज रिटन लॉ का बुक, फाइनल का बुक, इंटर ऑडिट, इंटर लॉ, MCQ. We were working on a project of a novel also, Yes. but वो हुआ नहीं मेरी लापरवाही की वजह से. But trust me guys, she is amazing. Vinisha, thank you for calling. Thank you so much, sir. So people know the fun side of you. आज जो आप क्लासरूम में दिखाते हो, सोशल मीडिया पे दिखाते हो, सबको वो पता है, बट वहां तक पहुंचने की आपकी जर्नी क्या रही है, उसके बारे में बताओ. So the journey तो बहुत छोटी भी बोलेंगे और बहुत लंबे भी बोलेंगे. Thought process was very much clear कि जिंदगी में करना क्या है. So I studied from HR college. So I used to stay in Bhinder. So Bhinder से चर्चगेट जाना, वो जो स्ट्रगल होता था, अच्छा, आप जाते थे कॉलेज? हाँ, 11-12 गए, बीकॉम में भी कुछ दिन गए, क्योंकि फिर क्लासेस होते थे 3 साल में कुछ दिन 3 साल में कुछ दिन. क्योंकि क्या होता था, हम जब बोलते ना, जैसे हम बॉम्बे वाले, क्या होता है, वेयर इज योर कॉलेज, सोबो. Yeah. So I like that it's a HR college. HR, ठीक है, तो सोबो HR कॉलेज की तरह सामने मरीन ड्राइव दिखते हैं, तो वो प्राउड फील होता था. ठीक है, तो कॉलेज वाज फन. 11-12 जब हम जाते थे वहां पर, तो लोग मिलते थे, तो वो स्ट्रगल होता था कि भैया अगर आपको 11-12 बजे पहुंचना है तो आपको 2-2.5 घंटे पहले घर से निकलना है. ठीक है, तो वो स्ट्रगल देखा था. शाम को भी कॉलेज का आखिरी लेक्चर मिस करते थे, क्योंकि वो भाईंदर लोकल की ट्रेन होती थी, वो पकड़ के जानी नहीं, तो फिर आप उतर नहीं पाओगे विरार लोकल में. करेक्ट. तो वो स्ट्रगल था. अब HR बीइंग अ कॉमर्स टॉप कॉलेज, ठीक है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज आई वुड से, तो हमारे तो हमेशा से टॉप है. ठीक है, बट इंडस्ट्री में चेंज होता है तो हम कहते हैं वन ऑफ द टॉप. नाउ जब वो स्ट्रगल होता था वहां पर, 95% क्राउन आपके आजू बाजू, सब क्या कर रहे, सीए कर रहे हैं. ओके, HR में 2 अलग से डिवीजन होते हैं. हमें पता चला कि बीकॉम में अलग से डिवीजन होते हैं फॉर सीए स्टूडेंट्स. उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको हाँ कॉलेज नहीं आना है, आपको एग्जामिशन अटेंडेंस है ना. ये पहले की बात बता रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. 7 years after you entered HR, I entered HR. So and तभी तो it was like हर डिवीजन सीए वाला है. अच्छा, हर डिवीजन सीए वाला है. सो वो स्ट्रगल देखा, मैंने कहा इतना अच्छा प्रायोरिटी मिलता है सीए वालों को. अब करना तो मुझे तो MBA,
आई ट्राइड एवरीथिंग बट वो हुआ नहीं पाया वहां पर। और उससे पहले भी आई डिड नॉट वांटेड टू डू कॉमर्स आल्सो। What are you saying? सो आई हैड फिल्ड माय साइंस का फॉर्म। Oh my तो God. 3 कॉलेज से 14 कॉलेज एचआर था, 3 साइंस के कॉलेज आज भी याद है आफ्टर 10th। हाँ. So it was first priority was KC, second priority was Andheri Bhavans, उस टाइम पे बहुत सही था, और थर्ड में मिठी भाई। So I had filled the 3 colleges and I had got at Andheri Bhavans for a science to do engineering. Okay, this nobody knows, this hardly anybody knows. But उस टाइम पे हमारे जमाने में 26 जुलाई की बाढ़ आई थी। हाँ. 26 जुलाई की जब वो बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे जो फर्स्ट लिस्ट खुली थी तो आपको 3 दिन में भरना था। और उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वे बैक 2005. 6 ठीक है, 2006 की बात, 2006 हाँ 2006 की बात है। तो उस टाइम पे बाढ़ आई थी तो हम जा नहीं पाए, क्योंकि वो क्या होता था जब न्यूज़पेपर में आता था कि कट ऑफ खुला है तब पता चलता था, कोई फोन करता था Yeah. तब पता चलता था, मोबाइल पे थे नहीं इतने, मतलब जिसमें इंटरनेट होता था, तो पता नहीं चला। जब आई वेंट फॉर द सेकंड लिस्ट, बोले कि सर आपका तो नाम जा चुका है, आप कर नहीं सकते हो। आई ट्राइड विद केसी में भी फोर्थ लिस्ट में भी नहीं आया। ट्राइड विद मिठी भाई में इट वाज मोर ऑफ अ गुजराती कोटा, तो वहां भी नहीं आया। चौथा कॉलेज वाज कॉमर्स, बिकॉज घर में सब कॉमर्स वाले थे, तो बोला कि लास्ट ऑप्शन यही है, कॉमर्स करो। सो कॉमर्स में नाम आ गया था, बिकॉज परसेंटेज वाज वेरी गुड, तो कॉमर्स ने किया। एक हफ्ता वो कॉमर्स की बुक्स भी नहीं खरीदे, क्योंकि शायद था कि शायद वो लोग कॉल कर ले वापस से Yeah. बुला लेंगे। सो आई फेल्ड इन माय 11th स्टैंडर्ड Okay. इन सब्जेक्ट कॉल्ड एज अकाउंट्स। Oh, तेरे. क्योंकि अकाउंट्स कभी समझा ही नहीं ना जिंदगी में, क्योंकि वो हमेशा से प्यार तो ये था ना कि यार मशीन बनाएंगे, इंजीनियर अपन तो इंजीनियर, कॉमर्स तो क्या है, डेबिट क्रेडिट समझ ही नहीं आता था। हाँ. आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट व्हेन देयर वाज अ सीनियर प्रोफेसर अब्बास, ऐसा कुछ नाम था उनका, Okay. ठीक है, बहुत एजेड प्रोफेसर थे वो, ही वाज आई थिंक 63 64 एट दैट टाइम। सो वो अकाउंट पढ़ा रहे थे, तो वो सब वो सीआर मतलब ऐसे करके सीआर लिखते थे, ठीक है, डीआर सीआर, तो जो फिगर्स लिखते सीआर लिखते थे। मैंने ऐसे मेरे दोस्त से पूछा, यार भाई सीआर मतलब से सर ने लिखा 1100 रुपया, 1100 सीआर मतलब करोड़ रुपया हुआ क्या? तो वो ऐसा मुझे हंस के गाली देने लगा, पागल ये क्रेडिट होता है, मतलब हाँ क्रेडिट हुआ, मतलब 1100 करोड़ रुपया आया ना बैंक में अपने, मतलब नहीं ऐसे ही सीआर मतलब क्रेडिट हुआ खाली। तो it took I think approximately 1 year for me to understand what are the 3 golden rules of accounts. Goodness me. देखिए, Okay. But yeah, I'm a first event, मतलब irony देखो अकाउंट्स में फेल होके I'm a first attempt चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ. ठीक है। सो 11th स्टैंडर्ड में समझ में आया कि अकाउंट्स ही करना, क्योंकि जीवन यही है, हाँ. ठीक है। आई टुक फ्रेंच, अब फ्रेंच पसंद आ रही थी पर फ्रेंच में मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो जब 11th में जब वो मार्कशीट में जब वो नीचे लाइन देखी, 35 के नीचे लाइन होती है ना, वो नीचे लाइन, Yeah. तो 38 या 39 मार्क्स ऐसा लाइन थी। तो कॉलेज की टीचर बोली कि यार आपको प्रिंसिपल ने बुलाया, यू हैव टू मीट द प्रिंसिपल आफ्टर लाइक द सेकंड टर्म रिजल्ट्स, अभी हम पूरा मार्कशीट देते हैं। आई वाज वेरी हैप्पी, वो प्रिंसिपल ने बुलाया है, अपने को तो मस्त अवार्ड मिलने वाला है, कुछ तो अच्छा हुआ, डंडे पड़े। ठीक है। तो मैं वहां गया तो उनसे पूछा कि मैम या यू हैड कॉल्ड मी, या सिट। तो शी टुक माय रिजल्ट, ओके, frustrating it is. I don't know why you guys come to this college. You are spoiling the name of the college. Ma'am, what happened? तो बहुत चिल्लाई इंग्लिश में। उस टाइम पे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, थोड़ी बहुत समझ में ही आती थी, बाकी तो समझ नहीं आ रही। बाकी 5-6 लोग और बैठे हुए थे, वो सब नाराज, गुस्से में एकदम, समझ नहीं आ रहा। मैं उनको पूछा मैं हुआ क्या, एंड वो इंग्लिश में चिल्लाई जा रही है, जोर जोर से चिल्लाई जा रही है। तो मैंने पूछा मैम व्हाट इज द इशू, व्हाट हैपेंड? बोले इडियट यू हैव फ्लंक्ड इन द एग्जाम्स। अब उस टाइम पे फ्लंक का मतलब ही नहीं पता होता था। मैंने पूछा मैम व्हाट डज दैट मीन? इडियट यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम। फिर पूछा आर यू डूइंग सीए? मैं बोला यस मैम, आई विल अपियरिंग फॉर माय सीपीटी। उस टाइम में सीपीटी होती थी, आई विल बी अपियरिंग सीपीटी सून, लाइक आफ्टर माय 12th एग्जाम जस्ट इमीडिएट सीपीटी आई विल बी गोइंग, यू विल नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सबके सामने बहुत सुना, तो उस दिन बहुत ज्यादा बुरा लगा, मतलब यार ऐसा कौन सुना सकता है यार, मतलब इतने लोगों के सामने। देन इवेंचुअली वो 12th आया, 12th में मेहनत की, समझ में आ गया अकाउंट्स होता क्या है, प्रैक्टिस किया, वर्कड हार्ड, स्कोर 98 इन अकाउंट्स ऑन 100। Fantastic. फिर बट वो इंडियन मॉम हाँ. किसी को फोन पे बोलते हुए 100 से और मेहनत कर लिया होता ना, 100 आ जाता। अरे यार इतना मेहनत किया Too यार, much internals. तो इतना मेहनत किया है यार 98 लाने के लिए, मुझे पता कैसे आया वो 98। Yeah. बट देन समझ गए कि स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, Yeah, yeah. आपको जर्नी ट्रेन से चलनी है। और ये देख ले कि भैया सीए, सब सीए कर रहे हैं, और मार्केट में उस टाइम में सीए ही चलता था हर जगह पे, सब Correct. सीए सुना था, सीए में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत पैसा है, बड़े आदमी बन जाओगे आप। सो मेहनत की, सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। देन हमारे टाइम पे सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी, अगेन इट वाज अ ट्रेन स्ट्रगल, कि आप सुबह निकल रहे हो, पहले आप कभी कॉलेज जा रहे हो 7 से 10, अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो बीकॉम में तो आप जा रहे हो क्लासेस,
I still remember Tuesday, Thursday, Saturday was classes हमारी, जो हमारे टाइम में पीसीसी होता था, like हाँ. before your IPC it was PCC. So PCC में हमको Tuesday, Thursday, Saturday हम जाते थे क्लासेस, Monday, Wednesday, Friday जाते थे कॉलेज. 10:30 बजे निकलो, इडली खा के एंड नीचे, then we used to go to office से 5:30 6 बजे निकलो. कभी कभी इवनिंग क्लास भी होती थी तो वो भी अटेंड करो. 9:15 बजे की अंधेरी से ट्रेन पकड़ के भाई अंदर पहुंचो, 10:30 बजे घर पहुंचते थे, खाना खाते थे, वापस से होमवर्क करो, एंड मंडे टू सैटरडे सेम शेड्यूल. करेक्ट. संडे के दिन सीए में तो होता है माह एपिसोड, या 8 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है, 8 to 12, 12:30 का एक बैच, 1 to 5, 5:30 का बैच, संडे भी बर्बाद. करेक्ट. बट देन ठीक है, दिस टाइम था, स्ट्रगल लिखा हुआ था Yeah. लाइफ में, तो सोचा कि नहीं इसमें ही मेहनत करेंगे, तो क्लियर हुआ पीसीसी. हम्म. देन फाइनल से वापस अब आर्टिकलशिप शुरू, 2 बार में होती थी वाली आर्टिकलशिप, Okay. 2 years बिफोर पीसीसी एंड 1.5 year आफ्टर पीसीसी. सो 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती थी. तो आर्टिकलशिप में जब आए तो फाइनल से का अटेम्प्ट ड्यू हुआ. फाइनल से में हमारे टाइम पे था कि आईसीए ने बोला कि आप 6 महीने अपना अटेम्प्ट प्रीपोन कर सकते हो, Oh. लाइक व्हेनेवर इज योर अटेम्प्ट आप, क्योंकि नया रूल आ गया था कि अभी Okay. आर्टिकलशिप हम, क्योंकि आईपीसी से लॉन्च हो गया था ना, हाँ. तो ट्रांजिशनल को So मैच 3 करने years. के लिए, Okay. ट्रांजिशन को मैच करने के लिए पीपल हु आर हुज एलिजिबल अटेम्प्टेड दिस, यू कैन प्रीपोन द अटेम्प्ट. आपको वो अटेम्प्ट देना दीजिए, आप प्रीपोन भी कर सकते हो. So I spoke to my family, I spoke to my boss, I spoke to the classes also. They said, "It is your call if you want to give it." So I played my trump card. मतलब देखते तो देख के वर्ष में क्या होगा, फेल होंगे. फेल होंगे तो क्या, जो बाकी जो दोस्त थे उनके साथ क्लियर होंगे ना अपन तो, पर हो गया तो अच्छी बात है. या तो वो दिया एग्जाम, तो क्या हो गया, आपकी आर्टिकलशिप उस हिसाब से चलेगी क्योंकि आप 6 महीने के पहले एग्जाम दे रहे हो. क्लासेस के बैचेस आपके उस हिसाब से चलेंगे क्योंकि आप 6 महीने पहले एग्जाम दे रहे हो. करेक्ट. ठीक है. तो हमने किया, मेहनत किया, ऑफिस में ब्रेक लिया, ऑफिस से लीव ली. आर्टिकलशिप उस टाइम पे क्या होता था, बॉम्बे में खाली 4 सब्जेक्ट की क्लास होती थी. एफआर फाइनल से का सब्जेक्ट अकाउंट जो होता है, कॉस्टिंग एफएम एक जगह पर, और टैक्स एक और जगह पर होता है. तो इन 3 सब्जेक्ट को मैनेज करो एक जगह पर, दूसरे सब्जेक्ट को मैनेज करो दूसरी जगह पर. तो 8 में से 4 सब्जेक्ट की ही क्लासेस थी. उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, मतलब यूट्यूब शुरू हुआ था पर ये नहीं पता इट वाजंट इतना इंटेंसिव. हाँ, कि भी आप यूट्यूब से पढ़ाई भी कर सकते हो. करेक्ट. इंटरनेट भी नहीं होता था, हम फोन लाइन निकाल के वो लैंडलाइन का कनेक्ट करके फिर इंटरनेट चालू होता था. मोबाइल में भी इंटरनेट नहीं होता था. तो धीरे धीरे करके मेहनत की, 4 खुद से पढ़ाई की, फाइनल से ये हो गया. तो जिस दिन रिजल्ट आया था, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज 18 जनवरी 2012. ठीक है, हम सब दोस्त, नींद तो आई नहीं पूरी रात, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है. 7 बजे से हम बैठे हुए थे कि भैया आप चलो, कि उस समय फेसबुक मैसेंजर चलता था. ठीक है, और जी टॉक, गूगल टॉक जो था. ठीक है, तो हम दोनों पे थे, भाई देखते क्या आएगा, आप रिफ्रेश करें, आएगा, आया ही नहीं. अच्छा, सर्वर तभी भी स्लो था. सब भी स्लो था. 10:30 बज गया, 11:45 बज गया, 11 बजे अचानक से सबका मैसेज आया, रिजल्ट आ गया. रिफ्रेश किया, धक धक हुआ. तो इट वाज लाइक पास, लाइक बोथ द गर्ल्स पास. इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट. ठीक है, इमोशंस थे, पूरी फैमिली बहुत खुश थी. ठीक है, अब मोबाइल था, इंटरनेट नहीं था, पर व्हाट्सएप नहीं हुआ था उस टाइम पे लॉन्च बिल्कुल भी. आई वाज जस्ट वेटिंग कि शायद किसी दोस्त का फोन आएगा. 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1:30 बज गया, 5 बज गया, शाम के 7 बज गए. तो ठीक है, सेलिब्रेशन हो गया. तो 7 बज गए जब, तो फिर मैंने एक मेरे दोस्त को फोन किया, भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोले भाई मैं तो पास. तो उसने पूछा धीरे से, आई स्टिल रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन, भाई तेरा क्या रहा? मैं भी पास. बोला दोनों ग्रुप में? बोला हाँ. तो बोले यार, बोले बाकी सालों ने फोन क्यों नहीं किया मेरे को? बोले बाकी सबका रिजल्ट क्या? बोले बाकी सब भी क्लियर. तो बोला अरे सालों मेरे को फोन क्यों नहीं किया? बोले हमको लगा क्योंकि तू फेल हो गया है ना, क्योंकि तेरे पेपर अच्छे नहीं गए थे, तूने कम पढ़ाई की थी, तो हमको तू फेल हो गया है, और तू वैसे भी फेल हुआ था पहले अकाउंट्स में. तो हमको लगा तू फेल हो गया, तो हम तेरे को सोचे कि कल मिलने आएंगे. मैंने अरे पागलों में पास हो गया, दोनों ग्रुप हो गए. तो देन एवरीबॉडी ऑफ अस मेट एट नाइट, एंड हम दोस्तों की जरूरत रहती है. ठीक है, तो मिले, बोले कि यार पास हो गया, भले यू क्लियर एट द वेरी नॉमिनल मार्क, बट इट इज ऑलवेज पास इज इंपॉर्टेंट. इट इज पास. ठीक है, तो जो 4 सुनहरे अक्षर आप देखते हो स्क्रीन पे, इट्स लाइक वेरी प्राउड मोमेंट, एंड व्हेन यू प्राउडली से यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स अबाउट द आउटलुक, द व्हाट यू टेक. ट्रू. सो आई हैड डन माय कंपनी सेक्रेटरी कोर्स आल्सो. ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमने किया था तो वो पैरेलली किया था. जब वो किया था तो आज भी याद है, कॉलेज में हमारे वी क्लियर्ड इट बिफोर आवर ग्रेजुएशन. ठीक है, सो वी वर 4 people to clear from HR together बिफोर ग्रेजुएशन. ओके. ठीक है, तो हमारा सबका नाम कॉलेज ने सब बोर्ड पे लिखा हुआ था. हाँ. कि आर प्राउड CS company secretary students have become, our students have become company secretaries, so this is our name. तो वो मोमेंट आज भी याद है. वाओ. ठीक है, कि हमारा नाम था, क्योंकि हम बीकॉम की एग्जाम दे रहे हैं पर हमारे हाथ में कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री है. करेक्ट. सो इट वाज CS, देन इट वाज बीकॉम का ग्रेजुएशन का एग्जाम, एंड देन इट वाज फाइनल सी. हम्म. तो वो धीरे धीरे हुआ, बट स्ट्रगल था. 2008, 9, 10 तीनों साल वाज एग्जाम्स ओनली एवरी टाइम. बीकॉम के एग्जाम होते थे, सीए के एग्जाम, CS के लॉकडाउन के एग्जाम. पहले लॉकडाउन एक्सपीरियंस कर लिया हमने. लॉकडाउन एक्सपीरियंस कर लिया. बट ठीक है, आज देखते तो लाइक 10 साल पुरानी बात है यार. ठीक है, Yeah. अच्छा लगता है. Worth it. स्ट्रगल था यार, मतलब मेहनत की थी, और वर्थ है आई वुड से. Yeah. तो हमने हर न्यू ईयर हमारा मतलब छोड़ा है, रीजन में क्योंकि True. CS के एग्जाम दिसंबर में होते हैं, करेक्ट. 30, 31, 1, 2.
वो एग्जाम होती थी हमेशा, फाउंडेशन भी, एग्जीक्यूटिव भी, फाइनल भी वही टाइम पे। और सेंटर होता था सिडनम कॉलेज अगेन, उस टाइम पे 2 ही सेंटर थे, अच्छा, इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी को और सिडनम कॉलेज फॉर सीएस एग्जाम, ठीक ओके, है। सो अगर आपके एग्जाम दोपहर की है तो भी घर से 6 बजे निकलो, क्योंकि भाईंदर से चर्चगेट पहुंचना इट वाज अ टास्क, करेक्ट, ठीक है। तो वो स्ट्रगल था मतलब, बट इट वाज वर्थ इट। आज अगर सोचते हैं ना यार, आजकल मतलब जो जनरेशन है, लाइक जेन ज़ी वी कॉल देम, Yeah. ओके। सो जेन ज़ी तो ऐसा हर एग्जाम है, बट आज इतने रिसोर्सेज है हमारे पास, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, पढ़ आप कुछ भी करो गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज से 15 साल पहले सब नहीं था, करेक्ट, बट द स्ट्रगल वाज वेरी मच, लाइक पीपल यूज्ड टू डू इट बिकॉज़ उनका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव था, हाँ, एवरीबॉडी वाज हाँ, डूइंग द सेम थिंग, कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। करेक्ट, तो जर्नी बहुत बढ़िया थी, पर हाँ, ये हमेशा से पता था कि एजुकेशन ही सब कुछ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो हाँ, जाओ। हाँ, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे आगे जाके, करेक्ट, ये बोला था किसी ने, तो वो करेक्ट, पढ़ लिया, बन गए कुछ। तो आज अगर 15 साल पुरानी जर्नी देखते रहे, लगता है यार नहीं यार, कुछ तो उखाड़ लिया जीवन में, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पढ़ाना शुरू किया, जब मेरी बुक छपने लगी, जब पहला हम्म, पब्लिशर आया, तो आई कॉल्ड माय प्रिंसिपल एट दैट टाइम, शी डिड नॉट न्यू, ऑब्वियसली इनके बच्चे होते हैं। हम्म, तो आई वेंट टू मीट हर एंड देन आई टोल्ड हर, मैम आपने मुझे डांटा था एक बार, आपको शायद याद नहीं होगा। देन शी रिकलेक्टेड दैट इंसिडेंट। तो आज उसी कॉलेज में मेरी लाइब्रेरी में मेरी बुक्स होती है, तो हर साल मैं बुक्स फैंटास्टिक, बेचता हूँ अपनी बुक्स, कि ये रखो कॉलेज वालों के लिए, जो भी बच्चा सीए कर रहा है, ही शुड नो एंड आई एम एन एचआर एल्यूमिनस, कि या मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, वही कैंटीन है, वही सीढ़ियाँ है, सब कुछ वही है। सब कुछ वो नहीं है, सब कुछ बदल गया। मैं भी जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो मैं जाके, मतलब मेरे को तो एवरीथिंग टाइम हैज हो गया है, चेंज्ड, मतलब हाँ, कोविड से, मतलब वो बुक जाती है, स्टाफ भेज या देता है, बट हर हम्म, साल बुक जाती है। सो अभी तो मैम ने भी रिटायरमेंट ले ली है, तो बट आई स्टिल रिमेम्बर है कि वो जो खुशी होती है ना, लाइक आप जिस कॉलेज से पढ़े हो, आप वहाँ पर फेल हुए, आपको डांट पड़ी है, तो कभी कभी टीचर की उसी की डांट बहुत, लाइब्रेरी में हमारी बुक्स उसी की है, लाइब्रेरी में हमारी बुक्स है, ठीक है। तो टीचर की जो डांट होती है ना, वो कभी कभी ऐसे चुप जाती है ना, ट्रू, तो वो आपको लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो अगर वो शायद नहीं होता ना इंसिडेंट, आई वुड हैव नॉट वर्क सो हार्ड, ट्रू, बिकॉज़ दैट इंसल्ट वाज वेरी बैड इंसल्ट। हम्म, मतलब जो सुना है लगता है इंग्लिश में सुना है, पहला चीज़, ठीक है। हम्म, एक तो समझ ही नहीं आता था उस टाइम पे इंग्लिश, ठीक है, अभी तो बहुत सुधर गया, आई वुड से लिटिल 20% इंप्रूवमेंट होगा, उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आता था वहाँ पर। हम्म, हम जब पहली बार कॉलेज गए थे, तो है ना, मतलब वहाँ पर जो वो भिखारी होते हैं, बेगर्स, वो बोलते हैं गिव मी सम बक्स, गिव मी सम बक्स। अब बक्स का मतलब हमें नहीं पता था यार, अब भाईंदर की पब्लिक हमको नहीं पता था 15 साल पहले, अब इतना इंटरनेशनल भी नहीं था ना कुछ चीजें। करेक्ट, बाद में किसी दोस्त ने, भाई पैसा मांग रही है ये, मैंने तो बोलना पैसा चाहिए, बक्स क्या होता है, बोलते भाई बक्स ही बोलते पैसे को। तो ये सब चीजें सीखी वहां जाके। सो आई वुड हम्म, से कि एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस, ठीक है, लाइक ऑल द यंग क्राउड, you should go and attend a college हम्म, where you learn amazing things. हम्म, Okay, that gives you immense experience. सोचो कि मैं घर के पास कॉलेज ले लूं, यहाँ पर आप लिथार्जिक हो जाओगे, ट्रू, ठीक है। आप बोले क्या ही जाना घर के बगल में, आपको पता है कि वैल्यू नहीं है उस चीज की, पर आप जगह दूर जाओगे ना, ठीक है। हम सोचो 60 किलोमीटर, आई वुड से, हम्म, भाईंडर टू चर्च, ठीक है, हम्म, ट्रेन का स्ट्रगल 1.5 घंटा रोज, हम्म, 5 साल, पता है जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अटेंडेंस की लीनियंसी थी उस टाइम पे, बट जाना तो पड़ेगा, एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा ना वहां करेक्ट, पर, ठीक है। पर वहां जाके देखा ना कि यार द सोसाइटी, यस, like the people around you are so educated, so professional, the way they talk, the teachers how they communicate, you learn all those things. yeah, You even in the train I would say, even the train. like even while traveling I remember के you know वो corporate Corporate वाला feeling, outfit में when people were मन में आता था कि एक दिन ऐसा बनना ऐसा है, बनने का, हाँ, ठीक yeah, है। तो वो फील आती है वहां पर जाके, क्या yeah, सीखने को मिलेगा हमें कुछ। वहां पर इतनी सारी वो, आई वाज इन इकोनॉमिक्स, लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स फोरम, ठीक है। हम्म, तो 11 12 में, तो वहां पर अलग अलग वो कमिटीज होती है, यू बी अ करेक्ट, पार्ट ऑफ करेक्ट, देम, तो आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। जैसे हम तो स्टेट बोर्ड से पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पर लोग होते हैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़कर आए हुए, हम्म, सीबीएसई बोर्ड से पढ़कर आए, आईबी बोर्ड से पढ़कर आए, एंड दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल। करेक्ट, So today when I teach my students, like I can compare it. Okay, ये स्टेट वाला है, ये आईबी बोर्ड वाला है, या आईसीएसई बोर्ड वाला है, वो दिखता है वहां से उठ के। I तो agree, एवरी पेरेंट हु आस्क मी टुडे कि समय मेरे बच्चों को कहाँ डालूं, मैं बोलता हूँ, देखो अगर पैसा है तो आईबी बोर्ड, नहीं तो एटलीस्ट आईसीएसई बोर्ड, बिकॉज correct, वो आगे जाके जनरेशन वैसी होने वाली है, द कंपटीशन गोना इंक्रीज, एंड ये सब चीजें आपको आपके पेरेंट्स नहीं सिखाते। ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, वो ट्रेन का स्ट्रगल, ट्रेन में लटक के बिल्कुल, जाना, सीट पकड़ना, सीट के लिए लड़ाई करना, भाग भाग के, आपको पता है 11 10 का कॉलेज मतलब हम्म, लेक्चर शुरू होने वाला है, तो ट्रेन अगर 11 बजे पहुंचे, 10 मिनट में कॉलेज के 5 मिनट तक जाके बैठे ना, नहीं तो लेट हो गए तो अलाउड नहीं होगा, अटेंडेंस चला जाएगा। yeah, वो स्ट्रगल होता था, टीचर को उल्लू बना के निकलना है, बंक मारना, तो ये सब कोई कोई कोर्स, कोई एकेडमिक्स नहीं सिखाती। true, ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, कॉलेज का बंक मार के कॉलेज, अच्छा दूसरे कॉलेज के फेस्ट अटेंड करने, हाँ, ठीक है। तो ऐसे रिमेंबर लाइक एनिग्मा होता था उस टाइम पे, हम्म, मतलब अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फेस्ट के नाम होते थे, वो जाके अटेंड करना, क्योंकि भाई फेस्ट हो रहा है, वहां आपके दोस्त बनते थे, एंड वो आपका नेटवर्क होता है। आज एक्चुअली में वो जो नेटवर्क है ना, वही आपका नेटवर्थ होता है आगे जाके, क्योंकि वही आपको काम ला के देगा। आप भले जॉब करो, भले आप आगे जाके बिजनेस करो,
Correct. वही आपको मिलेगा, अरे यार तो मेरा कॉलेज मेट है, Yeah. कॉलेज बडी है, कॉलेज फ्रेंड है वहाँ पर, ठीक है, ये मेरा ट्रेन वाला दोस्त है। Correct. तो अब जॉब कर रहे हो तो आपको कोई ग्रोथ चाहिए, तो कॉल हिम, अरे यार आप सीनियर हो, मेरी मदद कर True. दीजिए। True. तो आज की डेट में नेटवर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Absolutely. जो बच्चे सीए भी कर रहे होते हैं ना, जो आपके क्लास में जो बैठे हुए, ये आपका कंपटीशन तो है ही है, पर आगे जाके आपका यही नेटवर्क है। Absolutely. आज आप सीए कर रहे हो तो आगे जाके भी आपको मिलने ये लोग ही मिलेंगे। हाँ. भले आप प्रैक्टिस करो, भले आप जॉब करो, ये लोग आज नहीं तो कल कभी ना कभी सीए बनेंगे। Correct. तो आपको इनसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, आपको सबसे प्रेम से लड़नी है। हमारे अपने में जीएमसीएस की ट्रेनिंग होती है, हाँ. आईटीटी की ट्रेनिंग होती है, सो देयर इज द बिगेस्ट नेटवर्क, Mm-hmm. because everybody who is into CA, he sooner or later will become CA. Yeah. Some people will quit. Some people will quit, but 95% I would say they will complete the journey. Correct. And eventually देखो दुनिया गोल है। हाँ. आज हम भी टकराए ना, Absolutely. ठीक है? तो I'll tell you guys, I taught Vinisha I think way back in 2000, the first batch. IPCC was 2015. CPT का, I don't know CPT also, right? ना नहीं? CPT में था ही क्या? Law. लॉ गोल्डी सर ने सिखाया. अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैंने सब छोड़ दिया होगा, तो 2015 ना, हाँ. तो 2015 में I have taught her one subject called as IPC audit, law भी, हाँ. दोनों मैंने पढ़ा, ठीक है? 2015 and we are in right now 24 with the recording this, Yes. ठीक है? 9 साल जर्नी की, ठीक है, 9 साल। तो आज she is doing something great in life, I am doing something in life, but imagine वो सर्कल तो वही है ना, Absolutely. दुनिया वहीं जाके टकरा दी। अब इवेंचुअली अगर इमेजिन करो, अगर मैं उस टाइम पे आके स्ट्रिक्ट होता, डांट देता, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, तो यू वुड नेवर रिमेम्बर मी टुडे, Correct. राइट? तो मैं सबको बता रहा हूं, बी गुड विद एवरीबॉडी। आप कहीं ना कहीं तो दुनिया गोल है, टकराओगे। Yeah. आज कितनी बार होता है कि हम एयरपोर्ट पे टकरा जाते हैं, ट्रेन में, बस पे, स्टेशन पे, ठीक है, हाय हेलो। तो जो गुड पीपल, जो गुड मेमोरीज बनती है, वो इन्हीं से बनती है। एंड जर्नी ऐसी होती है ना आपकी लाइफ की, आप कुछ भी करो लाइफ में, लाइक यू आर नॉट डूइंग सीए वाला थिंग, Correct. बट स्टिल यू आर कनेक्टेड विद पीपल। Yeah. सो द नेटवर्क इज गाइस वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये नेटवर्क बनता है क्लासेस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में। तो आपके 4 दोस्त होते, गिनते कि आप देख लीजिएगा, आपने दोस्त बहुत बनाए होंगे, बहुत मतलब बहुत, हर लेवल पर अपने दोस्त बनाए होंगे, Yeah. पर आपके गिनती के 4 ही दोस्त होते हैं जो स्कूल के होते हैं, 3 या 4 का एक ब्लॉक होता है, 3 या 4 का एक ब्लॉक होता है जो कॉलेज का एक ब्लॉक होता है, 3 या 4 का एक ब्लॉक होता है जो आप जो भी कोर्स करो, सीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग, वो ही ब्लॉक होता है। 3 या 4 ही आपके होंगे जो ऑफिस वाले दोस्त होंगे, ऑफिस के दोस्त नहीं होते, कलीग्स होते हैं, हाँ. पर 3 या 4 होंगे जो आपका वो दोस्त होगा। Correct. सो कुल मिला के आपकी जो जर्नी 3 या 4 आपकी बिल्डिंग की कॉलोनी जहाँ आप हाँ. रहते हो वहाँ होंगे, हाँ. कुल मिला के 20-25 लोग आपकी स्ट्रेंथ होती है। True. जो धंधा आना है इन 25 से इन्हीं से आना है, आना है. ठीक है, जो ग्रोथ होनी है इन 25 से आनी है। True. एवरीबॉडी वुड से कि अरे हाँ मैं तेरा ये काम करा दूंगा, पर वो एग्जीक्यूट करके दिल से मेहनत करके ये आपके 25 लोग ही लाएंगे वहाँ पे, और कोई नहीं कर That's true. That's very true. ये एक फैक्ट है जर्नी का। हाँ. तो लोग जितना जल्दी समझ लें, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर यार सब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बीमार है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया है, ठीक है सर, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा है, मेरे को उसके बाद जाने का है। मैं सबको ये बोलता हूँ, भाई फ्रेंड्स आर नॉट लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हाँ. एट एवरी लेवल यू विल एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। तो एक बच्चा बोलता नहीं नहीं सर आपका तो उम्र हो गया, आपको क्या पता दोस्ती है, ठीक है। उनको मैं बता दूं, आई एम फ्रेंड्स विद माय बेस्ट फ्रेंड सिंस लाइक 30 इयर्स ऑफ माय लाइफ, ठीक है। हम स्कूल लाइक नर्सरी से हम दोस्त साथ में, नर्सरी से लेके नर्सरी 10 12 सीए, वो सीएस नहीं है, ठीक है, मैं सीएस, कॉर्पोरेट इज डूइंग जॉब, बट वी आर लाइक टुगेदर। जो चड्डी बड्डी जो होता है आपके दोस्त, ठीक है, रात को भी 2 बजे फोन करेंगे, भाई ये तकलीफ है, तो वो उड़कर आएगा, करेक्ट। तो वो आपके दोस्त होते हैं। 30 साल के दोस्त थे, कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं। इमेजिन वो जॉब कर रहा है, हम प्रैक्टिस कर रहे होते, 2 डिफरेंट आउटलुक है, बट क्या वो जो बॉन्ड होता है वो उन्हीं के साथ वो बॉन्ड तो होता है। हाँ, दैट्स ट्रू। सो आई एम फ्रेंड्स लाइक 30-25 इयर्स ऑफ माय लाइफ, मतलब बचपन से लाइक नर्सरी से जुड़े। सोचो ना, उससे गहरी दोस्ती और क्या हो सकती है। करेक्ट। तो आप जब बिजनेस भी करोगे ना, आप उन्हीं के साथ करते हो। अब आप कोई भी स्टार्टअप खोल के देख लीजिए, यू विल सी 2 friends, 3 friends have done this, या 2 colleagues have never done this। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 2 कलीग साथ में नहीं कर सकते, पर हाँ बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त, उनका विजन भी साथ में बना है। विजन साथ में बना था, क्योंकि यार साथ में टिफिन खाया ना यार, हाँ। ठीक है, साथ में टिफिन खाया, साथ में लड़कियों को छेड़ा है, साथ में टीचर को छेड़ा है वहां पर, ठीक है, साथ में फ्लर्ट किया है, साथ में गर्लफ्रेंड भी पटाई है। तो वो जो दोस्त होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबको बोलता हूं, जीने का, जिंदगी खुशी से जीने का। स्ट्रेस तो क्या है, आज नहीं तो कल सब मरने वाले ही है, ठीक है, बट लिव द लाइफ यू वांट टू लिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, दिस इज व्हाट यू वांट टू बी एंड बी, ठीक है। सो जस्ट बी व्हाट यू वांट टू बी। जर्नी वाज स्ट्रगल, बट थॉट प्रोसेस वाज वेरी मच क्लियर कि जिंदगी में करना है, तो बन गया। दिस वाज द एजुकेशनल डिग्री। वाओ, ओके। नाउ इस पे आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हाउ you come from a family of CAs, so I'm sure एक parental expectation and वो pressure हो गई, obviously said unsaid दोनों। How did you deal with that?
बहुत प्रेशर होता है हर फैमिली फंक्शन में, हर सोशल गैदरिंग में, अच्छा आपका बेटा सीए कर रहा है, हाँ Yeah. सीए कर रहा है, अच्छा अच्छा कर रहा है, okay, कर रहा है, कर रहा तो आप समझ जाते हो सामने वाला आपको सुना रहा है, भाई तू कर रहा है तो पहले अटेम्प्ट में निकल जाना, तो प्रेशर बहुत होता था, बट या माय पेरेंट्स दे हैव नेवर टोल्ड अस दिस थिंग कि अगर आप फेल हो जाओगे तो कुछ ऐसा होगा, दे वर लाइक पढ़ो, मेहनत करो, बस व्हेन आई वाज मोर एडिक्टिव टुवर्ड्स माय फोन, वन डे माय मॉम स्लैप्ड मी लाइक लॉन्ग बैक, अभी भी मार देते कभी कभी तो, बट वन डे शी स्लैप एंड सेड के अगर फेल हो गया तो मैं एग्जाम फॉर्म की फीस नहीं भरूंगी, आई स्टिल रिमेंबर दोस हॉन्टिंग वर्ड्स इन माय, यस इट वाज इन फाइनल ईयर का जर्नी, तो शी वाज वेरी मच क्लियर कि भैया अगर फेल हो गया, उस टाइम पे हमारे एग्जाम फॉर्म होते थे 1800 रुपए की दोनों ग्रुप के, ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया भाई 1800 रुपया कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेन में धक्का खाना पड़ेगा, आपको बीकॉम ग्रेजुएट उस टाइम पे 15,000 रुपए मिलते थे, बोला यार ट्रेन में धक्का खाएंगे, 1000 रुपए का पास आएगा, 1800 रुपये कमाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ट्रेन के धक्के तो खाए हुए भाई ने चर्च के पता है अपने को, तो भाई इतना तो हुआ नहीं, फोन बंद करते हैं, फोन को मम्मी को देते हैं, 2-2.5 महीना एकदम इज्जत में पढ़ लेते हैं, सो 2-2.5 महीना जो स्ट्रगल था, ठीक है, घर में क्या हो रहा है पता नहीं, घर में कुछ सामान भी लाने ना पता नहीं, ठीक है, नीचे भी जाना है पता नहीं, ठीक है, क्योंकि फाइनल से की जो एग्जाम थे वो दिवाली के टाइम पे, दिवाली पे साफ सफाई होता था, सो माय मॉम वाज वेरी क्लियर, द टाइम यू टेक अ ब्रेक आई विल क्लीन द हाउस, ठीक है, हमें नीचे भी उतरने नहीं दिया, मतलब सब, आई स्टिल रिमेंबर, जब भी कोई बच्चा मेरे घर पर आता है, ठीक है, पूछने के लिए सर हम पास हो गए, फेल हो गए, तो आई टेल टू दिस कि माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी वेरी वेल, हमें कोई तकलीफ नहीं, वो 3 साल जब भी एग्जाम्स होता, ठीक है, माय फादर हैड बुक्ड ऑटो एवरी डे, उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, भाई तेरे को आने का है 1:30 बजे, एग्जाम सेंटर पीछे हुआ करता था घर के, तेरे को आने का 120 125 तू जाएगा, लेके जाएगा और लेकर आएगा, फिक्स था ऑटो, ठीक है, तो वो सपोर्ट, वो स्ट्रगल है ना, हमारा स्ट्रगल नहीं होता अकेले का, उनका भी स्ट्रगल है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, यहाँ पे इवन फॉर माय अटेम्प्ट्स, ऑल्दो मेरे लास्ट अटेम्प्ट पे आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल माई सेल्फ, आई मतलब क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट यू नो द फर्स्ट ईयर ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग, तो भी इवन टिल द लास्ट अटेम्प्ट माय मॉम वुड कम टू ड्रॉप मी, और लेने आती थी, सब कुछ ऐसे यू नो प्रॉपर होना चाहिए, नो डिस्टर्बेंस नथिंग, या तो वो 3 साल बहुत स्ट्रगल था, मतलब हमारा भी पेरेंट्स के, तो हम वो देखते थे ना कि ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, उनको क्यों दुख दे, तो मेहनत किया, बट हाँ आज ऐसा होता है कि जब भी हमारे कोई फैमिली कोई गैदरिंग होती है, ठीक है, तो माय फादर इज लाइक वेरी प्राउड, हमारी दोनों डिग्रीज घर पे टंगी हुई है, तो आई डन सीए सीएस एमबीए, माय ब्रदर आल्सो सीए सीएस, उसका सीएफए भी हो गया, एसीसीए भी हो गया, वो भी सब टंगा हुआ है घर पे, सो माय फादर इज लाइक, कोई पूछ रहा है अच्छा आपके बेटे ने क्या किया, देखिए दोनों ने सीए किया, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मेरे फादर तक सीएस भी किए, एमबीए भी किए, अभी वो एक इंटरनेशनल कोर्स है ना सीएफए, वो भी किया है, तो मेरे में ब्रदर पीछे कुछ तो उखाड़ा है यार, अपन कुछ तो उखाड़ा है यार, तो लाइक वो प्राउडनेस हमें दिखती है, लाइक वो स्ट्रगल होता है कि सी लोगों को लगता है कि यार सर क्या फर्क पड़ेगा हम फेल हो गए तो, ठीक है, फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, ना कोई टीचर को, ना कोई क्लास को, ना कोई दोस्त को, ना बिल्डिंग को, फर्क उन दोनों को पड़ता है, ट्रू, बिकॉज वो जब वो प्राउडनेस हमने देखी ना, मतलब उनकी आंखों में क्या नहीं है वो प्राउड, एंड क्योंकि मार्केट ये सोसाइटी कहती है ना, मतलब हमारा जो आजू बाजू का जो सोसाइटी है कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग 4 अटेम्प्ट ही बनते हैं, इवेंचुअली यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल डेफिनेटली मेक मनी, बट द प्राउडनेस इज फॉरएवर इन योर लाइफ, कि भाई तुम तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया में लाइक 140 करोड़ आबादी देश में, पूरे इंडिया में 4 लाख सीए है, सो 140 करोड़ पॉपुलेशन में यू आर जस्ट 4 lakhs ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीशीज, अब उसमें से भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलोगे, वो कितना होता है 10% हमारा रिजल्ट आता है, वो 4 लाख का भी 10%, सो इवेंचुअली आप इतने ही लोग हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बने हो, सो एक वो प्राउडेस्ट थिंग होती है लाइफ लॉन्ग, क्या होता है फिर आपका दिमाग बहुत तेज होने लग जाता है, आप बहुत शार्प हो जाते हो, आपको लगता है कि आपने बहुत जीवन में बहुत अच्छा काम किया, देन यू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, यू डू अदर कोर्सेज, यू डू आईएएस, यू डू एमबीए, यू डू अदर थिंग्स, ऐसे नहीं कि बाकी लोग नहीं करते, पर बाकी लोग फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, करेक्ट, मैं अगर जैसे यू अगर आप एक अटेम्प्ट फेल हो गया, शिट मैं बचपन से लेके आज तक फेल नहीं हुई, अभी कैसे फेल हो गई, तो वो नेगेटिव आपके अंदर आ गया, अब नेगेटिव सराउंडिंग्स, ये दोस्त अच्छा नहीं मेरा, ये अच्छे नहीं है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं, मेरे पापा अच्छा नहीं, ठीक है, नेगेटिविटी आ जाती है, अदर वे अराउंड, इफ यू आर पॉजिटिव एवरीथिंग इज पॉजिटिव अराउंड, सो ऐसा नहीं कि हमने फेलियर नहीं देखा, आई फेल्ड इन लाइक अकाउंट्स, ठीक है, तो मेरे लिए वो एक वो कमबैक स्टोरी था, मेरे को भाई आना ही है वापस कैसे भी करके, आई टुक इट लाइक ऑन माय हार्ट, इन माय बॉडी कि भैया करना ही कैसे भी करके, उसका कभी फेलियर नहीं देखा, क्योंकि वो सीए हो गया ना, पता था कि सीए हो गया कुछ भी हो सकता है, करेक्ट, इसलिए एमबीए कर लिया, आई रिमेंबर आई फिल्ड दैट आईएएस का फॉर्म आल्सो, ठीक है, ओके, ठीक है, भरा भी फॉर्म, एग्जाम का सेंटर भी आ गया, डेट भी आ गया, जिस दिन वो डेट थी ना एग्जाम देने नहीं गया, क्योंकि आप पैसा कमाने लग गए ना, फिर दैट टाइम यू स्टार्ट अर्निंग मनी, आपसे पढ़ाई दूर हो जाती है फिर, क्योंकि आपको लगता है वो एटीट्यूड है भाई पैसा कमाना ना अपने, अब क्यों पढ़ने का अपने को, तो मैं सबको ये बोला भैया पढ़ना चाहिए, जितना आगे जाके और कंपटीशन बढ़ेगा, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे,
Absolutely. आज की डेट में खाली सीए इज नॉट इनफ. आज हम देखते हैं बच्चों को सीए, सीएफए, एमबीए, भाई साहब क्या क्या लोग कर रहे हैं, फॉरेन के कोर्सेज. Yeah. नेसेसिटी है, बिकॉज सोसाइटी Absolutely. वो मान रही है. Thank you so much for bringing this up. So I still remember मेरे MCS के trainings में when the trainers would ask कि life में क्या करना है and everything, what is your goal in life? सब लोग बोलते थे सीए 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 सीए. मेरे साथ शायद एक आध लोग और थे who would say कि ट्रेनर बनना है, ये करना है, वो करना है. And that actually got me thinking कि चलो, this was right after IPCC. तो like 3 साल में तो अब हम सीए बन जाएंगे after article. तो 3 साल में क्या लाइफ गोल खत्म? By the time you're 21, you're done with your life goals. It's थोड़ी possible है. That's when I was like, CA has to be a tool for you to achieve something bigger. Correct. And सब लोग आज बोलते सीए करके आज सीए कर रहे यही कि चलो और कुछ नहीं सोच रहे, दिमाग ही नहीं लगाना है तो सीए करो. Which I feel is a very wrong approach to have. बिकॉज सोसाइटी वैसा बना दी है, पर ग्रेजुअली वो चेंज हो रही है. हाँ. ठीक है. हाँ. अब लोगों को समझ में आ गया कि अगर आज मेरे को करियर में आगे बढ़ना है, मैं सीए लेके नौकरी शुरू कर दी, पर मेरे नौकरी का जो प्रमोशन है वो डिपेंड करता है मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्स्ट्रा दूं. True. ठीक है. अगर मैं सीएफए हूँ तभी जाके मुझसे ऐसा एक्स्ट्रा पैसा मांगूंगा ना. नहीं तो एनुअल इंक्रीमेंट 5 से 10% है. Correct. मेरे को अगर 50% की जंप चाहिए या मुझे 100% इंक्रीमेंट चाहिए, आई नीड टू डू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू द ऑर्गेनाइजेशन. अब Absolutely. भगवान ने अपने को तो यही बॉडी दी ना, कोई एक्स्ट्रा हाथ तो देगा नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग तो देगा नहीं, पर हाँ नॉलेज एक्स्ट्रा हो सकती है. नॉलेज कैसे है? क्या तो आपको एक्सपीरियंस हो, आप 10 साल मेहनत करो तब जाके आपका इंक्रीमेंट होगा, या आप 2 साल का कोई कोर्स कर लो, आपको अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएगा कुछ. Correct. आज आप देखोगे कॉम्बिनेशन, लाइक आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने आईएम से अहमदाबाद से एमबीए किया हुआ है. ठीक है. तो वो सीए है, बॉम्बे में मिलता है 10 से 15 लाख रुपए की नौकरी. द टाइम ही वेंट टू IIMA, ठीक है, उसका 65 लाख का पैकेज, 65 लाख रुपीस. इमेजिन. स्ट्रगल है नो डाउट. उसने पढ़ाई की, कैट दिया, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया उसका. ठीक है. वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम ISB हैदराबाद. शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रैंकर एट सीए. ठीक है. फाइनल लेवल की रैंकर. ठीक है. Okay. फाइनल में टॉप 10 में थी. शी वाज AI rate आई थिंक. हाँ. शी वर्कड विद बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर. Okay. देन ISB हैदराबाद गई, उसका 80 लाख रुपए का पैकेज. इमेजिन. तो एक्स्ट्रा Yeah. अगर आप खाली वो काम करते रहोगे तो आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, बट वो जो जंप मिलनी है ना, आपको एक्स्ट्रा से मिलनी है. True. और जितना कुछ ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो आज कुछ एक ACCA हो गया, CFA हो गया, MBA हो गया फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी. और लाइक हमको IAS, हमारे कोटा होता है IAS में, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हाँ. कोटा होता है. बहुत हाँ. लोगों को पता ही नहीं है चीज यार. ये जब हमारा भी एक कोटा है, बहुत कम कोटा है वो, पर क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा ना. 5 लोग अगर जाके देंगे सीए में, उसमें से अगर एक भी सिलेक्ट होता है, ठीक है, लाइफ बन गया ना आपका. तो फिर Absolutely. तो लोगों को समझ के हमने सीए कर लिया, बहुत कुछ हो गया. इट्स नॉट दैट. अरे आगे भी बहुत कुछ है सीखने के लिए. Correct. और आगे ग्लोबलाइजेशन कुछ ना कुछ कोर्स आएगा, जैसे भी आज AI आ गया है. ठीक है. सो आई एम अ फॉरेंसिक ऑडिटर आल्सो. फॉरेंसिक हमने किया था 5 साल पहले, 2018 का सर्टिफिकेट है मेरे पास. इमेजिन 6 साल पहले. Yeah. तो उस टाइम में फॉरेंसिक वाज लाइक जस्ट कि हाँ ऐसा कुछ Just theoretical अभी चीज आया था. हाँ. आया था वहाँ पर आज मुझे पता है कि आज मैं फॉरेंसिक के सर्टिफिकेशंस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे Yeah. पास सर्टिफाइड वो है. तो फॉरेंसिक उस समय खाली बबल था कि अरे क्या होगा पता नहीं, पर आज नेसेसिटी हो गई, इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं. Correct. ठीक है. आज अगर किसी को पता चला कि AI, मशीन लर्निंग, ठीक है, टूल्स, एनालिटिक्स, आज पूरा जो स्टार्टअप चलता है ये तो पूरा डेटाबेस पे चल रहा है. सो डेटाबेस को एनालाइज करना आज इट्स अ हाई पेइंग जॉब Yeah. मार्केट में. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नो ऑल दैट फॉर्मूलाज, Correct. ROC, ROI क्या हाँ. होता है, हमको पता है, पर हम उसमें घुसते नहीं. क्यों? अरे सीए हो गया ना सर, बस बहुत है. पर अब देखो जो सीए स्टार्टअप में काम करे, दे आर अर्निंग 3x ऑफ व्हाट अ नॉर्मल सीए इज अर्निंग, Correct. because the startup is logically can afford them, because they have that extra part. ना उन्होंने वो कोर्स कर रखे हैं सारी चीजें. Correct. तो लोगों को पढ़ना चाहिए. One of my cousins did exactly this. I think he's almost your age. CA करके systems audit का एक certification किया. Started working with Acco when Acco was a startup. करेक्ट. AC के इंश्योरेंस. हाँ, इंश्योरेंस वाला. हाँ. एंड उसके बाद से फ्लिपकार्ट एंड गॉड नोज व्हाटनेर पहुंच के अभी टोरंटो में अच्छा खासा सेटल्ड है एमएनसी. दिस इज द पार्ट ना. तो लोगों को ये कौन होता है, बहुत रेयर लोग. आपको एग्जांपल याद है, आज if I show you his LinkedIn profile, 3 लाइन तक तो उनके Degree, सर्टिफिकेशंस certifications चलते रहते वही है. हैं. आई थिंक सीसा या डीसा भी उन्होंने किया. हाँ, बिकॉज अगर वो सिस्टम और तो सीसा तो ऐसा किया ही हाँ, होगा मैंने. हाँ. ठीक है. अभी जैसे आई हैव अनरोल्ड फॉर PhD. ठीक है. तो अभी 2 साल बाद जब PhD हो जाएगा वहां पर, तो आई विल राइट डॉक्टर. करेक्ट. अब लोग मुझे बताते सर व्हाई यू वांट टू स्टडी सो मच. मैंने भाई पढ़ाई का उम्र नहीं होता. आप पैसा कमा रहे हो ठीक है, बट आपका ग्रोथ भी तो इम्पोर्टेंट है ना. Absolutely. एक पे जाके आप स्टेबलाइजेशन हो जाओगे वहां पर. ठीक है. जो चाय उबलती है, करेक्ट. उबल के वो बाहर आ जाती है ना वहां हाँ. पर वो उबल भी तो रही ना, क्योंकि Correct. उसमें आप जब चीजें डालोगे, गैस तेज करो, तभी तो उबलेगी ना. तो आज आपको हमेशा पढ़ना ही चाहिए. करेक्ट. आज जो हम कहते हैं जेन ज़ी जनरेशन, ठीक है, हाँ. उनको पता है इंस्टाग्राम की लाइफ, यूट्यूब की लाइफ, ठीक है, सोशल मीडिया की लाइफ. रील एंड रियल बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. जो दिखता है वो सच नहीं होता. हाँ. ठीक है. तो जो रील वाला जो पार्ट होता है, लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से ही पैसा कमा लेंगे.
शॉर्ट टर्म कमा लोगे, बट आफ्टर लॉन्ग टर्म व्हाट इट इज द एजुकेशन व्हिच विल सपोर्ट यू। ट्रू। अब कोई भी बड़े, अगर हम बोले कोई भी सेलिब्रिटी ले लीजिए, कोई भी एक्टर ले लीजिए, किसी की भी बात ले लीजिए, उन्होंने अपने फेज में जब वो चले, बहुत बहुत पैसा कमाया, बट आफ्टर 2, 5, 10 years, see you remember like 5 people, like आप हाँ। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को लाइफ लॉन्ग याद रखोगे, करेक्ट। पर बाकी जो इतने एक्टर्स, इतने सेलिब्रिटी आके गए, आप उसको नहीं याद रखोगे। हाँ। तो किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया तो अच्छी बात है, पर जिसने कुछ नहीं किया लाइफ में, उसने बोला नहीं मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो कर लूंगा, यही जिंदगी है। आज वो स्ट्रगल कर रहा होता है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ भी ये होता है, हम सोच रहे कि हम खाली सीए हो जाएंगे, ये हो गया तो क्या होगा, आपका वही एक बॉम्बे में एक हाउस होगा लोन पे, एक गाड़ी होगी लोन पे, ठीक है, एक फॉरेन ट्रिप होगा शायद लोन पे, एक इंडिया का ट्रिप होगा। मंडे टू फ्राइडे आप स्ट्रगल करोगे जीवन में, वही Correct. ट्रेन पकड़ के वही घर पे आने का, वीकेंड घर पे आराम करोगे, घर के काम करोगे, बस वही 360 डिग्री आपकी लाइफ चलती रहेगी। करेक्ट। There will be no thrill, there will be no amazing things, there will be no story to tell, like every person has a story to tell, but अगर आप वही काम करो तो आपकी स्टोरी सुनेगा कौन? ट्रू। जब तक आप भीड़ में से डिफरेंट है, जैसे आई रिमेम्बर यू बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी ना, थैंक यू। यू आर डिफरेंट, तो आई रिमेम्बर कि नहीं यार there's a- I finally like I got a complete closure कि चलो सीए क्विट किया तो किया, people remember I me. generally don't like people quitting CE. I Of say course, to हाँ। everybody कि भाई तुम करो, होगा, हाँ। but then जब सब कुछ करने के बाद वो नहीं हो रहा है, मतलब कि do हाँ। what you makes you happy. हाँ। Eventually you should be happy in that. Now you're Absolutely. happy, contented, आप जो चीजें कर रहे हो आपको मजा आ रहा है, Yeah. अच्छी बात है। Yeah. And now see, it's not that you have quit CE. हाँ। आपका फाइनल पेंडिंग है। Nice. So you are a semi CE ना, मतलब you're still a Half semi CE तो CE. हूँ। Half CE नहीं, semi CE. हाँ। हाफ से तो मूवी में है ना, मैं बोला स्टोरी डिफरेंट होती है ना लाइफ की। हाफ से का कोई टर्म ही नहीं होता, आधा से हाँ। क्या होता है, 1/2 मंचा सब थोड़ी। तो सेमी सी आप हो। आज Correct. आप कहीं भी आप जाओगे, आप बोलोगे ना क्या मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, Yeah. सो वहां पर वेटेज बढ़ता है। Of जैसे course. आप बोलोगे बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो वेटेज अलग है। Of आप course. जैसे बोलोगे मैं सेमी सीए हूँ, ठीक है, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेटेज अलग है। नाउ द टाइम यू से यू आर अ सीए, वेटेज अलग है। द टाइम यू से यू आर अ ट्रेनर, यू हैव डन दिस कोर्सेज, तो आपका और वैल्यू बढ़ता रहेगा वहां पर। बिल्कुल। तो लोगों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू फॉर सेइंग, समवेयर आई फील, मैं यू नो आई बीन थिंकिंग, मैं जब 12th वालों को भी पढ़ाती हूँ वहां पे दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। 20 मार्क का हो गया, ओके, 80 मार्क का जब आएगा तब देखेंगे। सो आई ऑलवेज थिंक ओके, इन लोगों को अगर जब सीए करना है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 7 मॉड्यूल्स जिनके पेजेस कभी खत्म नहीं होते हैं, तुम्हारा एसएम है, पीएम है, आरटीपी है, एमटीपी है, गॉड नोज व्हाट नॉट, प्लस और यू नो और अपने extra एक्स्ट्रा notes. नोट्स, अपने भी नोट्स, अपने फ्रेंड्स के भी नोट्स, तीसरे फ्रेंड्स के नोट्स। YouTube How are लाइब्रेरी they- के नोट्स। Exactly. How are they going to study? How is the pattern actually helping? पर वो है, बट ठीक है, बच्चे जैसे जैसे जर्नी में बड़े होते जाएंगे समझ जाएंगे, कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, हाँ। वो लाइफ है, कोई ना कोई तो समझ चलता जाएगा। तो आई एक्चुअली हैव बीन वंडरिंग, अब मेरी एक फ्रेंड के साथ ये डिस्कशन हो रहा था कि जिस हिसाब से आज मेमोरी रिटेंशन चेंज हो रही है, जिस हिसाब से आज प्रायोरिटीज चेंज हो रहे हैं, जैसे हार्ड वर्क, लाइक इवन टिल माय जनरेशन हार्ड वर्क वाज गिवन अ लॉट ऑफ फोकस, करेक्ट। बट अभी थिंग्स आर चेंजिंग। डू यू सी अ डिफरेंस इन द कमिंग बैचेस स्टूडेंट्स के? Yeah, people are more focused on short-term gains, like whether it's a stock marketing or whether it's a degree, just short-term, sir. It's like quick, sir. आप आए 15 दिन पढ़ाओ निकलो बस, ठीक है। More of it has become a commercial thing because you पहले क्या होता था, एक वो गुरु यस और एक विद्यार्थी, ठीक है। तो आधे लोग को समझेंगे गुरु और अध्यापक में बहुत फर्क है, ठीक है। अध्यापक इज अ टीचर, ही हैज कम टू टीच यू दैट पर्टिकुलर थिंग। गुरु आपको सब बता गाइड करना, गाइड करते हैं लाइफ के लिए, ठीक है। सो आधे लोग कहते हैं कि सर आपको हमने पैसा दिया है 5,000 10,000 रुपए, आप आओ इस टाइम पे आओ, इस टाइम पे पढ़ाओ और जाओ, बिकॉज वो कमर्शियल हो गए। सो नाउ एजुकेशन हैज बिकम अ प्रोडक्ट, लाइक टीचर इज नॉट अ टीचर, ही इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हाँ जैसे क्या हो गया, हमने Service स्विगी से, provider. हाँ हमने स्विगी से ऑर्डर किया, खाना हाँ. अच्छा नहीं आया तो कंप्लेन करने का, हाँ क्या अच्छा नहीं, रिफंड दो रिफंड दो। तो बच्चे भी आज की डेट में वैसे हो गए, अच्छा नहीं पड़ा रिफंड चाहिए हमको। तो द जो थिन लाइन होती थी ना एक टीचर और स्टूडेंट की, जो रिस्पेक्ट वो Yeah. खत्म हो चुकी है, या जो कि खाली कॉलेज में पहले होता था कि कॉलेज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। आज वो पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही हो गया वहां पर, बिकॉज ऑफ आई वुड से सोशल मीडिया। इट्स अ बून आल्सो, इट्स अ कर्ज आल्सो, आई वुड से, ठीक है। कुछ है पेरेंट्स की भी गलती है, यस ठीक है, हाईली I was about to bring पैम्पर्ड that. हाईली Yeah, yeah. पैम्पर्ड किड्स, उनको यही नहीं पता स्ट्रगल। मैं सबको बोलता अगर आपको जिंदगी जीनी है ना, आई बीन टू मोर देन आई वुड से 60 सिटीज ऑफ इंडिया, छोटे से लेके बड़े, मैं हर जगह गया हूँ, सेमिनार लेक्चर्स लिए, बच्चों से मिला हूँ, लोगों से मिला हूँ, थॉट प्रोसेस से मिला हूँ, ठीक है। बाहर भी देखा इंडिया के भी, लोगों से मिला हूँ, वहां पे सेमिनार्स लिए। बट आई वुड से अगर एक्चुअल स्ट्रगल देंगे ना, बॉम्बे आके रुको, 3 महीना बॉम्बे आके रुको, ठीक है। भले आप खुद के घर में रहो, रेंट के घर में रहो,
आपको पूरी दुनिया सिखा देगा बॉम्बे। Yeah. ठीक है, वो ट्रेन में चढ़ने से लेके ट्रेन के उतरने तक का आप पूरा दुनिया देख लेते हो उसी में 1 घंटे में। वो स्ट्रगल, और वो रोज का स्ट्रगल होता है। Correct. ठीक है, हम कहते हैं मुंबई रुकता नहीं है। हाँ. ठीक है, तो वो जो हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड है, उसके लिए गाड़ी आ रही है, उसको हाँ. स्कूल लेके जा रही है, उसको स्कूल से लेकर आ रही है, फिर उसको उसके लिए कोई बैग उठा रहा है। ठीक है, मतलब उसका बैग कोई और उठा रहा है। Correct. ठीक है, उसका बुक भी कोई उठा रहा है। हाँ. फिर वो बच्चा ट्यूशन सेंटर जाएगा, फिर वो 4 लोगों को और बिगाड़ेगा अपने साथ। ठीक है, बिकॉज वो हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड। Yes. सी पैम्परिंग इज इम्पोर्टेंट, अग्रीड, Hmm. बट जैसे आज भी आई स्टिल रिमेम्बर, आज भी मेरी मम्मी चप्पल लेके मार देती है मुझे पैसा। इमेजिन आई एम मैरिड, आई हैव किड, बट स्टिल मम्मी मार देती है। ठीक है, मम्मी है ना, हमको बचपन से पता ऐसा है वो चीज। पर आज आप किसी बच्चे को डांट भी दो, Hmm. आप कुछ बोल भी दो, मतलब एज अ पेरेंट या टीचर, वो बच्चा सीधा सोशल मीडिया पे डाल देता है, अरे यार हाँ. मेरे से ऐसा ऐसा हो गया। इट्स लाइक अ कस्टमर फीडबैक होता है, Yeah, रिव्यू, yeah, yeah. माय मॉम्स रिव्यू, माय फादर्स रिव्यू, माय फैमिली रिव्यू, माय टीचर का रिव्यू वहां पर। तो वो जो थिन लाइन है वो खत्म हो गई। Correct. सो बिकॉज वो जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। हाँ. सो आई हार्डली रिमेम्बर एनीबॉडी लाइक पोस्ट कोविड जिसको बच्चे को मैं जानता हूँ। प्री कोविड में मेरे 2012 से पढ़ा रहा हूँ, 12 से लेके 20 तक के ऑलमोस्ट मैं 10-10 बच्चों को नाम से फेस से जानता हूँ जो कनेक्टेड है आज भी, लाइक वन ऑफ यू। ठीक है, Yeah. सो बट 20 के बाद से पोस्ट कोविड जो जनरेशन आई है वो फुल जेन ज़ी जनरेशन। सर आपने हमको पैसा दिया है, आप पढ़ाओ, आपका काम यही है बस, हमको ज्ञान मत दो, हम घर पे हम फेल हो गए तो क्या प्रॉब्लम है, Hmm. पप्पा है ना, Yeah. पप्पा पैसे देंगे हमको। Yeah. आज आप सोचो उन बच्चों के पास आईफोन होते हैं। हाँ. Everybody, like I would say 70% of the crowd, wherever you teach, has a Has an iPhone. iPhone. Correct. iPhone सस्ता तो आता नहीं, Correct. लाख रुपए का तो आता है। पेरेंट्स ने हाईली पैम्पर किया हुआ। ठीक है, अब वो बैड थिंग भी है, गुड थिंग भी है, नो डाउट। अब उसमें हम बात नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली क्या है वो, आई वुड से कि वो घर से आना चाहिए। Hmm. एक अगर फैमिलियों के जो एजुकेटेड हो गए, जिनको मोरल वैल्यूज पता होती है, Yeah. उसके बच्चे बहुत होशियार होते हैं। आई स्टिल हैव स्टूडेंट्स हु स्टे इन साउथ बॉम्बे Hmm. in a posh locality. Okay, their house would be approximately 35-40 crore rupees. One house of 3-4 BHK. 4-5 गाड़ियां होंगी, 8-10 नौकर होंगे, but the respect is respect. Still they respect you. सर आप आए हो, आज अपन पढ़ाई करेंगे। Hmm. वही हमारी जो दूसरी साइड की जनरेशन होती है, थोड़ा सा पैसा देख लेते हैं मम्मी पापा का, तो वो कहता है मेरा बाप अंबानी है। Yeah. उनको ये नहीं पता ना भैया उनसे भी बड़े लोग हैं वहां पर। Yeah. So I would say कि साउथ बॉम्बे के जो किड्स होते हैं, they are more respectful. Hmm. In terms of, see, they are no doubt very rich, super rich kids, but they know the value because Yeah. उनके parents ने वो value डाले। भाई टीचर है, respect it. So I have kids whose parents are chartered accountant, Hmm. they are in final CA. Still आज भी CA बनने के बाद भी, ठीक है, गुरु पूर्णिमा में मैसेज आता है कि सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मतलब 8 साल हो गए उस बच्चे को CA बने, आज भी हर गुरु पूर्णिमा में मैसेज करता है, सर यू आर द पार्ट ऑफ माई जर्नी, क्रूशियल पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो लगता है हमने क्या क्या हमने पढ़ा है, बट वो वैल्यूज उसको घर से मिली ना, हमने तो हाँ. वैल्यू नहीं दी उसको। Correct. आज की जनरेशन को आप बोल दो कि सर बेटा कुछ नहीं चाहिए तो पहले पढ़ ले, काहे को सर ये अटेम्प्ट नहीं, अगला अटेम्प्ट में देगा मैं। सो वो रूडनेस बहुत, Hmm. बिकॉज वो रिस्पेक्ट अब खत्म हो गया। जनरेशन है, शिफ्ट है, जनरेशन शिफ्ट। Yeah. बट इवेंचुअली क्या होता है, जब वो बच्चा फेल होगा ना, Hmm. तब उसको hit समझ में आएगा कि भैया जो कहा था ना पहले दिन सर ने, वही सत्य था, होगा। Yeah. बाकी सब तो मोह माया है। Yeah. तो हम कहते हैं कि आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई नहीं, दुनिया गोल है। Correct. आप क्या करोगे, आप आज आपके पास पैसा है, आपका नहीं है, पापा का पैसा है, किस दिन वो खत्म होगा, होना नहीं चाहिए हम कहते हैं, पर कभी तो कभी खत्म होगा, कम होगा। जिस दिन आप मैदान में उतरोगे, स्ट्रगल करेंगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि भैया एक्चुअली स्ट्रगल क्या होता है। True. आज तो यार पैम्पर्ड, True. पापा भी तो कभी उम्र होगी 50 साल, 55 साल होगी, 60 साल, कभी तो रिटायरमेंट लेंगे, तो यू विल कम टू द पिक्चर द टाइम यू स्टार्ट डूइंग द स्ट्रगल। Hmm. ठीक है, आज आपने भी देखा होगा, आपकी भी प्रोफेशनल लाइफ में भी सेकंड जनरेशन किड्स, Hmm. they are not successful. If their first generation is successful, like the father is successful in business, second generation kids is not successful हाँ. because he's highly pampered. He Correct. has not seen that struggle. The Correct. time father comes down, I mean जब वो retirement लेते हैं तब ये उठता है और ये struggle करता है अपनी पूरी जिंदगी, Correct. क्योंकि इसने कभी मेहनत ही नहीं की। Hmm. और वही देखो जिनके फादर ने स्ट्रगल कर रखा है, वो बच्चा 10 गुना पैसा कमा रहा होता है, 10 गुना अपने करियर में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने स्ट्रगल देखा हुआ होता है। Correct. तो वो जनरेशनल शिफ्ट आएगा, पर इट विल टेक टाइम। Hmm. मतलब जैसे हमारी जो जनरेशन थी, आपकी जनरेशन एक अलग थी, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है उन्हें स्ट्रगल देखा ही नहीं है। हाँ. सोचो ना, आज They've seen settled parents. Settled parents. So I think it's also about value of money का भी वो नहीं है, because you and I, we've seen our parents. Family, entire family. सबको, हाँ. पूरा फैमिली स्ट्रगल कर रहा होता है। Yeah. So पर- उसमें you know, I think we have this thing कि okay चलो वो parents के लिए कुछ करने करना, के हाँ। value के हिसाब से भी यार और वो मोरल वैल्यूज नहीं है, तो आज की हाँ। किड्स में बिल्कुल मोरल वैल्यूज नहीं है। हम्म, बट वो ये कि बट टाइम लगेगा, 3 हाँ। साल 4 साल बाद वापस से वो 360 डिग्री लाइफ, Correct. वो मूव होगा कभी ना आएगा। कभी, तो वो आएगा। yeah. पर वो ये कि बच्चे कब समझे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो हाँ। आप जो भी जर्नी में हो, जहाँ भी आप कर रहे होते हो, तो हम यही कहते हैं कि आप करो,
Yes. खुद के लिए करो, खुद की फैमिली के लिए करो. Don't do it for others. Absolutely. Nobody is getting pleased by what you do. There are True. 140 crore people in India. Nobody is pleasing each other. हाँ. You are pleasing yourself and your family. Like हाँ. for example, if person A becomes CA, it will not make any difference to my life. He has become CA or he has done anything in life. He's done for himself and his entire family. वही अगर B करता तो B के लिए फायदा है, मेरे को क्या Correct. फायदा होगा? बच्चों Correct. को सर आपका फायदा है इसमें. उनको ये नहीं चाहता, हमको फायदा, हमको खुशी होता है. अगर वो नहीं हुआ, वो बच्चा जब वो ट्रेन के धक्के खा रहा होगा, बस स्टॉप पे खड़ा हाँ. होगा बस के लिए, हाँ. और वहीं उसका जो दोस्त आएगा गाड़ी लेके वहां से निकलेगा, वहां देखेगा उसको, दिल में जो बया. तब दिल में चुभेगा. बोलेगा True. भाई साहब साला पढ़ लिया होता ना Yeah. तो कुछ तो उखाड़ लिया होता जीवन में. Yeah. आज बस की लाइन में तो नहीं खड़े होते. तो ये बच्चे कब ऐसे करते हैं जब वो 5-6 साल स्ट्रगल कर चुके होते हैं पढ़ाई से. अब पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि उम्र हो चुकी है, शादी का टाइम हो गया, शादी हो गई है, फैमिली है, खर्चा है घर का. अब पूरा दिन तो 8 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकना. हाँ. जब पढ़ाई की उम्र होती है तब भैया मस्ती करनी है Yeah, जिंदगी में. हाँ. तो जिंदगी में जब तुम मस्ती करो तो जिंदगी में मस्ती करेंगे. True. ये है. True. So the crash course that I had attended last में CA final का, मेरी कजिन की शादी मैंने पिछले रात को अटेंड करके like 1 o'clock we wound up the संगीत and 6 o'clock I left to come to your because 7 बजे का 7 बजे lecture था, so I was there and to be honest because that was just like 3 months away from my attempt. करेक्ट. मैंने पढ़ाई कर रखी थी but the only reason I was like okay I also want to do a physical batch is कि चलो थोड़ा क्या बोलते हैं जो ऑफ द टेक्स्ट बुक ज्ञान जो है I needed that because somewhere जहाँ पे पूरा 6 महीना या 8 महीना पूरा खुद से बैठ के पढ़ा है, you need that kind of a vibe जो I think push. it's only for with teachers like you जो वहाँ पे आते हैं. तो मैं बोलूंगी बच्चों जाओ पढ़ो. That is more important. And see, you see the competition also, ना. हाँ. आज मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, मैं जमीन पे पढ़ रहा हूँ, मैं बेड पे पढ़ रहा हूँ, मैं कुर्सी पे पढ़ रहा हूँ, मैं खुद को ही देख रहा हूँ. मेरे को लग रहा है मैं बाप हूँ, मैं तोप हूँ. पर जब मैं मैदान में उतरूंगा ना, मैं 1 लाख लोगों से लड़ाई करूंगा. तो जब बच्चा ऑफलाइन क्लास में था, he see everybody around me is a competitor. हाँ. That time imagine somebody else have answered but he could not answer. He हाँ. will feel ashamed of it. And वो हमारा jealousy ऐसे बहुत we important. used to compete on तो रिवीजन नंबर 1 पे मैं 2 पे हूँ. अरे बाप रे, मतलब इसमें this means कि मैं अगर रिवीजन 1 पे हूँ I have these many days for to too many complete. revisions. मतलब ये नहीं किया तो I'll fail. तो वो फियर था. हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जंग को जीतने के लिए. हाँ. आज अपन क्या होता है, अपन घर पे बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे, बैठ के देख कंफर्ट रहे, जोन में. कंफर्ट जोन में, तो आप स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हो. करेक्ट. आप जब वहां देखोगे और 100-200 बच्चे, जो 100-200 है, हाँ. एग्जाम तो 1 लाख बच्चा लिख रहे हैं ना. करेक्ट. तो कोई भी आप जब कोर्स करो तो 100-200 बच्चे में आप अगर देखोगे भैया उसने आंसर किया, मैंने आंसर किया, तो जेलसी होगी. अच्छा अगर मैंने सही आंसर किया, टीचर ने मेरे को बोला अरे वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड आंसर, तो एक प्राउडनेस होती है, भाई साहब अपन ने हाँ. सबके सामने अच्छा किया. तो वो पॉजिटिविटी होती है. करेक्ट. तो वो पॉजिटिविटी नेगेटिव दोनों इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, ट्रू. इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द हाउस ओनली ना, तो खत्म. अब वहीं के वहीं रह जाओगे, ग्रो ही नहीं कर पाओगे. ट्रू. तो ग्रो करने के लिए बच्चों को बाहर निकलना पड़ेगा. तो लोग ऑनलाइन भी ठीक है, बून के यहाँ ठीक है, लोग पढ़ रहे घर पे बैठ के कंफर्ट है, जो लोग नहीं आ पाते, बट इवेंचुअली अगर कोई क्रैश कोर्स, कोई शॉर्ट टर्म बैच होता है, कहीं भी आपको जाना चाहिए वहां पर. भले आपको आता है, आपको लगता है आपको आता है, जैसे बचपन से लेके आप आज तक आपने भी सोचा कि मेरे को कभी ना कभी तो 100 आए, तो आज तक आया कभी नहीं. किसी में भी नहीं आया. नहीं. मेरे को भी आज तक नहीं आया. मैंने भी सोचा, मैं तो पूरा पढ़ के गया था ना. 3 महीना पहले मेहनत किया, प्रीलिम्स लिखा, एक स्कूल में लिखा, टेस्ट दिया. मुझे भी अकाउंट्स में 99 आया, 100 नहीं आया. ठीक है, वो नहीं आया ना, क्योंकि हम कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते. करेक्ट. क्योंकि हमको लगता है हम लोग बाप है, पर भैया पेपर सेटर, पेपर चेकर दोनों बाप है ना अपने. कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गया अपने को. अपन इतना पढ़ के जाते तो भी कॉलेज में 35 क्लियर होते थे, 35 आएगा कि नहीं. सीए में 40 क्लियर होते कि 40 आएगा कि नहीं. तो हमको लगता है कि हम बहुत होशियार है, पर हमसे भी होशियार कोई और बैठा है आगे वहां पर. करेक्ट. तो जब तक आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करोगे, जिसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ओके, until unless you don't do self introspection you will not be able to achieve success. To achieve success you need to be humble. आज मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी because he was humble throughout his life. Yes. Ratan Tata was Ratan Tata because he was humble throughout his life. Correct. Even though earning so huge quantum of kilos of money, I would say, ठीक है, quintal of money है, but आज भी humble तो है ना यार. मतलब भले वो corporate world में कैसे भी हो, but अगर deep down अगर आप देखोगे उनकी personality wise, तो they are humble, they are very much humble. Yes. तो उन्होंने भी struggle किया, उनके बच्चों ने भी तो struggle किया. तभी तो आपको जब second generation उनके भी they are doing good in life because they have done struggle. Correct. So जब तक समझ नहीं आए बच्चों को तो होगा नहीं. और पेरेंट्स इज अ वेरी क्रूशियल रोल. पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि भैया जब तक मैं बच्चों को स्ट्रगल ना कराऊं तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी. उसको अगर आप कंफर्ट दोगे, कॉलेज घर के पास, स्कूल घर के पास, घर के आगे ही रहना चाहिए, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं पिंजरे से तब तक वो उड़ना कैसे सीखेगा यार. ट्रू. तो हमारी मॉम वाज लाइक, मम्मी इतना दूर जाएंगे कैसे? नहीं जाना पड़ेगा ना.
यही नियम है कुदरत का, आप बम्बई में रहते शहर ही हो, ऐसा है। शहर ही ऐसा, यही करना पड़ेगा। Correct. पर हाँ, आज आप देखते हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। करेक्ट, आज हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई से भी शहर में रुक सकते हैं, Yeah. बिल्कुल निडर हुए, कहीं भी Yeah. घूमो, रात को क्या बॉम्बे में रह चुके हो, हाँ, और आपने स्ट्रगल देखा है, ट्रेन में घुसने का, लड़ाई वड़ाई सब देखी हुई है, yeah. तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है अपने। I've had MCS batchmates coming from out of Mumbai just to experience यहाँ का ट्रेन यहाँ का ट्रेन बहुत एंड यहाँ important का लाइफ, मतलब भले 15 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, Absolutely. कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते हैं, सिखाते हैं। Correct. So coming to your subject now, हम्म। so audit and law मुझे पर्सनली कभी समझ में नहीं आया क्या डिफिकल्टी थी। यू टेल मी, व्हाई डू पीपल स्ट्रगल विथ अंडरस्टैंडिंग ऑडिट एंड लॉ इतना? व्हाट इज द हवा अराउंड? देखो, डर का बिजनेस होता है, ठीक है, Okay. धंधा है, बाबा लोग डर बेचते, टीचर्स भी डर बेचते, ओके, डरा रखा है। हमारे जमाने में टीचर्स नहीं होते थे लॉ के, पूरे इंडिया में टीचर्स नहीं थे, ठीक है। सो व्हेन आई केम आई सॉ क्या इंटरेस्टिंग चीज है यार, ऐसा सोचने का ऐसा होएगा, ऐसा सोचने का ऐसा होता है, या ठीक है। प्रैक्टिकल में कभी दिमाग करना ना, फॉर्मूला याद करो, अभी वो फॉर्मूला क्यों आया, बहुत टीचर्स नहीं सिखाते, करेक्ट, बोलते फॉर्मूला रट्टा मार लो इसको, हाँ। ठीक है। अब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, बट व्हाट इज सेल, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाई डू वी डू दैट, नोबडी हैज टॉट अस दैट लॉजिक। लॉ में कानून है, कानून के पीछे एक लॉजिक है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पर क्यों होगा उसका भी कहानी है पीछे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो जैसे जब मैंने लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट फाइनल सी में, ठीक है, पूरे इंडिया में लोग पढ़ाते 200 घंटा लॉ, 200 आवर्स, आई शो कंप्लीट लाइक 80-90 आवर्स। सो देयर वाज नो एक्सेप्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। बॉम्बे वालों को तो क्या फास्ट है, सब पढ़ा दो मस्त अपन, पर नॉर्थ के बच्चे क्या होते थे, वो देखते हैं यार बाकी टीचर तो 200 घंटा पढ़ा रहे हैं, ये तो 80 घंटे में पढ़ा रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक। बट इवेंचुअली व्हेन पीपल स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स, इवेंचुअली रिजल्ट मैटर, पास हो रहे लोग, अच्छे मार्क्स भी आ रहे, ऐसा नहीं कि 40-50 आ रहे, 60-70-80 मार्क्स आ रहे, यहाँ पर रैंक भी आ गया बच्चों को, ठीक है। सो नवंबर 18 सिद्धांत भंडारी जब रैंक आया, ठीक है, तो ही सेड, एंड वो इंटर का भी स्टूडेंट था, उसने बोला लॉ सर से पढ़ा, ऑडिट सर से पढ़ा। तो वो जो हवा है ना, बहुत बड़ी हवा है, वो हवा चेंज हुई। आज इवेंचुअली हर टीचर 100 घंटे में लॉ पढ़ा है, क्योंकि लॉ उतना ही घंटे कर रहा ना, आप उसने क्या ही पढ़ाओगे। अब अगर दुनियादारी की जहाज बनने की बात करके वो एग्जाम में नहीं आनी, आपने 3 एग्जाम्पल दिए, आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपने प्रोविजन समझा, खत्म, क्लियर हो गया ना बच्चे को। तो आपको सिग्नल नहीं तोड़ना है, आपने सिग्नल तोड़ा, आप आगे खड़े हो गए, आप भाग गए, ठीक है, आप बाइक छोड़ के भाग गए, तो आपको तीनों में सजा है, तो एक्सप्लेन कर दिया अपने प्रोविजन को, खत्म हो गया। तो लोगों को डर बना रखा है, ऑडिट अगेन इज अ फियर। मार्केट में इतना डर, भाई ऑडिट ऐसा होता है, ऑडिट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इजी है। That was the only subject I think I would say after strategic management जो मुझे एकदम ऐसे दिल से अच्छा लगता था। हाँ, क्योंकि वो लॉजिकल था ना कि ऐसा होता ही है, करना पड़ेगा आपको, और आगे जाकर वही प्रैक्टिस करना। लॉ प्रैक्टिस नहीं करते हो आप, एसएम प्रैक्टिस करते हो, ऑडिट प्रैक्टिस करते हो, करेक्ट। पर क्या होता है 99% टीचर्स बोलते हैं ऑडिट ये है वो है, मैं अकेला नहीं, ऑडिट बहुत इजी है। तो टाइम पीपल हु बिलीव दैट फॉलो दैट एंड दे क्लियर, पीपल वो स्ट्रगल, वो डर बैठे हैं जिंदगी में हमेशा। जैसे अभी क्या होता है, किसी को ऊंचाई से डर है, ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स, मैं नहीं कूद सकता, मैं नीचे नहीं देख सकता, वो बचपन का डर है, आज का डर नहीं, वो बैठ गया। तो सेम में इंटर में क्या हो गया, सब मेरे सीनियर्स ने, मेरे टीचर ने बोला ऑडिट का डर है, ऑडिट में डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। फाइनल में ऑडिट का डर है, ऑडिट का, वो बच्चे को एफआर शानदार मार्क्स, एफएम शानदार मार्क्स, पर ऑडिट 35 मार्क्स, क्यों? डर। अब वो डर के चक्कर में पढ़ता नहीं है, वो लास्ट में पढ़ता है, बोलते हैं मैं लास्ट में पढ़ूंगा, इसमें मार्क्स आते नहीं। ऐसा नहीं, मार्क्स नहीं आता, तुमको नहीं मार्क्स है, बाकी दुनिया को तो मार्क्स आ ही रहे ना वहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जो फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो बिल्डिंग खड़ी है उसको खाली पेंट करना होता है, बराबर, खाली रिपेयरिंग करनी। एफआर एएफएम फाइनल से के सब्जेक्ट्स सबके स्ट्रांग होते हैं, खाली बिल्डिंग को पेंट करना होता है। ऑडिट सबका हिला हुआ होता है, क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लेते हैं, जबकि उसको सबसे पहले करना चाहिए। द टाइम यू स्टार्ट डूइंग इट फर्स्ट, यू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट, एंड सी आपको प्यार करना पड़ेगा सब्जेक्ट से। आप जैसे एफआर एएफएम कर सब मैं 15-20 दिन, 1 महीना पढ़ूंगा, ऑडिट 4 दिन पढ़ूंगा, तो जैसे 4 दिन पढ़े 4 दिन जैसा मार्क्स आएगा ना तेरे को, मैक्सिमम टाइम रिविजन। अब जैसे बचपन में हिस्ट्री होता था हमारा, हिस्ट्री आज भी किसी को याद नहीं हिस्ट्री, करेक्ट। मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, स्टोनेज वाले तो पत्थर, एपमैन, ह्यूमन, वो सेपियंस, ये याद है, पर डीप किसी को याद नहीं, करेक्ट, पर पढ़ा था ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट था पास होने के लिए, पर इंटरेस्टिंग नहीं था इतना। अच्छा तो अरे औरंगजेब इंडिया में आया, ऐसा ऐसा किया, मजा आया अपने को, पर इवेंचुअली वो जो आया वो हो गया ना इवेंट, आपको वही लिखना एग्जाम में। करेक्ट। वही साइंस में क्या था, फॉर्मूला सिखाते थे, करेक्ट, मैथ्स में सम्स करवाते थे, इंग्लिश में पोएम होती थी, कॉम्प्रिहेंशंस होते थे, तो वो अच्छा लगता था। हिस्ट्री तो हो गया ना वो, पर वो याद करना पड़ेगा। करेक्ट। सेम भी ऑडिट है, पर किसी टीचर से हमें हिस्ट्री में डराया नहीं होता था बच्चों को, बोल रहे कि नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अपने कोर्स में क्या है, ऑडिट में लोग डरा दे, क्योंकि डर का बिजनेस, डरेगा नहीं तो बच्चा कैसे कोर्स लेगा। तो दैट टाइम पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग दिस, बिकॉज़ इट इज नॉट अबाउट डर, इट इज अबाउट योर थॉट प्रोसेस। यू सी, बिना ऑडिट के पास तो हो गए नहीं सीए फाइनल, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना अभी तो।
तो उसके लिए क्या करने का, आपको पहले पढ़ने का, उसको रोज पढ़ो ना, रोज 1 घंटा। आप जैसे न्यूज़पेपर 5 मिनट पढ़ते हो, रोज 1 घंटा पढ़ो उसको। 1-1 घंटा करने करने आदत बन जाती है आपको। करेक्ट। एंड जब वो आदत बन जाएगी तो वो शौक में बदल जाएगा, हम्म। हिंदी वाला शौक, हाँ। हैबिट। वंस इट बिकम्स अ हैबिट, जैसे वो हैबिट बनेगी आपके, आपको प्यार होने लगेगा। जैसे प्यार होने लगेगा आपको अपने मार्क्स आएंगे। तो जो बच्चे को प्यार हो जाता है उसको मार्क्स आते हैं। वाओ, नाइस। सो जहाँ पे डरे हुए बच्चे आते हैं, चलो ये तो हो गया उनके एक्शंस को चेंज करने की बात। उनके थॉट्स को, उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप क्या बोलोगे? Believe on yourself. You can do wonders. It's not about whatever subject, whatever course you guys are doing it, okay? It's not about what surroundings are saying you. It's about what is you thinking. Are you fit to do that thing? क्योंकि देखो हर एक बच्चा एक बहुत डिफरेंट होता है। हमने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है। Every child is special. It is about the child, like maybe you are a fast learner, but I'm a average learner. कोई होगा slow learner. पर वो स्लो लर्नर हमसे ज्यादा तेज भागेगा, क्योंकि उसको पता है मैं धीरे धीरे पढ़ के भी मैं कुछ कर सकता हूँ। हम क्या होता है, प्रभावित हो जाते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। वी गेट मोटिवेटेड, यार भैया ने बोला ऐसा, भैया ने बोला ऐसा, दीदी ने बोला ऐसा, कुछ सुनने का उनका बात। तुमको पता है तुम 12 घंटा पढ़ सकते हो, या तुमको पता है तुम 4 घंटा पढ़ के भी कुछ जीवन में उखाड़ सकते हो। अब जैसे बैक बेंचर, जैसे आई वाज अ बैक बेंचर, हमें पता कि हमने हिस्ट्री से कभी पढ़ा नहीं बचपन में, पर ठीक है हमको पता है हम लोग 3 घंटा भी पढ़ लिया पास हो ही जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। बीकॉम में सब लोग वही करते ना, करेक्ट। ठीक है, माइकल वाज जिंदाबाद, ठीक है, बड़ा माइकल वाज जिंदाबाद बॉम्बे में, ठीक है। तो आप पढ़ के निकल जाओगे वहां पर वही कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज में जो फर्स्ट सेकंड बेंच पे बैठते हैं, वो पूरा साल इतनी इतनी मोटी मोटी बुक लेकर आएंगे, टीचर का दिमाग खाएंगे, टीचर ये भी करो वो भी करो, इवेंचुअली मार्क्स तो उतना ही आना है ना। तो क्या होता है थॉट प्रोसेस, सीए में आके क्या होता है, लोग आपका थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं। तो डोंट चेंज योर थॉट प्रोसेस, बी जस्ट यू व्हाट यू आर। आपको लगता है दुनिया आपके बारे में, मैंने आपको बताया कि मेरे बारे में लोग सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, पर मैं नहीं हुआ ना, बिकॉज आई हैड दैट कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि भैया मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट था, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट थी। शायद आपको 2 घंटे में समझ में आ रहा है, मेरे को 5 घंटा लगे उसको समझने के लिए, पर इवेंचुअली मैं समझूंगा। वो 5 घंटा समझ के मैं एग्जाम जाके दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, पर वो हुआ। तो इसीलिए खुद पे विश्वास रखो यार। ओके, फैंटास्टिक। सो ये सब का I think the end is you are a big time reader also. You like reading. Which books do you think have helped you develop this? अभी फिलहाल आई एम रीडिंग भगवद गीता। बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचते हैं, मत सोचो, तुम अपना कर्म करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी एकेडमिक बुक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट आपकी जर्नी होती है। आई हैव रेड लॉट ऑफ लॉज बिकॉज़ मैं सीएस भी पढ़ा है, तो लॉ से बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब इतने लॉज है इंडिया में, इतने इतने प्यारे प्यारे लॉज है जो लोगों को पता नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल्स का एक्ट है। तो आई हैड रेड मोर एकेडमिक्स कंटेंट, ठीक है। संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल टेक इयर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, रीड दैट। अगर मैं बोलूं एज अ बुक, तो आई वुड से भगवद गीता। वाओ, मतलब वो पढ़ो, आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, लाइक लाइफ का पूरा 360 डिग्री चेंज। अभी कोई मेरे को जल्दी पहुंचो, नहीं, अपने पेस पे जाऊंगा, 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेन छूटती है, छूटने दो, दूसरी आएगी, ठीक है। बच्चा भड़क जाएगा, भड़कने दो, शांत भी होएगा, ठीक है। 5 मिनट में तो वो कुछ बनने वाला नहीं है ना, मतलब। पर मैं अपना बीपी हाई करके वहां भाग के जाऊं, मेरे को कुछ हो गया तो 5 मिनट का, वो 3 घंटे का उसको ब्रेक मिलेगा, आराम से कर लेगा। तो फैंटास्टिक, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो भगवद गीता इज इंपॉर्टेंट। ओके, few individuals or maybe even one who have completely changed your life or impacted you. See, I believe Dhirubhai Ambani. Okay, I follow him a lot. Dhirubhai Ambani and then now Mukesh Ambani. मतलब वो बिजनेसमैन कैसे भी हो, बट द थॉट प्रोसेस, इफ यू रीड, आप गूगल का करोगे उनके बारे में, ठीक है, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, ठीक है। सो आई बिलीव मोर ऑफ अ धीरूभाई अंबानी पर्सन, कि भैया धंधा करो, करेक्ट, धंधे में बहुत ताकत है, और अपने आप पे विश्वास करो। धीरूभाई अंबानी की अगर स्टोरी पढ़ेगा कोई भी तो उसको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो आई बिलीव मोर ऑफ धीरूभाई अंबानी। और टाइम पास के लिए आई वुड लव टू लिव अ लाइफ ऑफ विजय माल्या। उसने जो भी किया होगा लाइफ में, पर भाई साहब द थॉट प्रोसेस का भी है, लाइफ जी उसने, जिंदगी जी है, करेक्ट। मतलब अ पर्सन who had a very flourishing business through his father, उसने उसको 10 गुना बढ़ाया, ठीक है। उसने फ्रॉड किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जो भी उसने किया, बट उसने थॉट प्रोसेस से लाइफ को एंजॉय करना, जी रहा था ना जिंदगी अपनी, जी उसने जिंदगी। इवेंचुअली क्या होगा, आप जब मर जाओगे तो आपको कौन याद रखेगा, तो आप जिंदगी जी के मरो ना। तो धीरूभाई अंबानी फॉर माय बिजनेस साइड, फॉर माय पर्सनल साइड इट वुड बी विजय माल्या। Nice. What is your ultimate goal in life? To educate more and more kids, to become them, like make them something like high professional, like businessman, maybe corporate. जितने हो सके उतने लोगों को लाइफ चेंज करो, पढ़ा, बिकॉज एजुकेशन में देखिए लास्ट 15 साल में बहुत ताकत है। टू एजुकेट एवरीबॉडी, आई वुड से कि कोई भी बच्चा, भले वो छोटे घर से हो, बड़े घर से हो, आप कुछ भी कोर्स करो, पर पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनीबॉडी हु कैन गेट इन कनेक्ट विद मी एंड आई कैन हेल्प हिम थ्रू एनी वे,
So I'm ready to help them. So Okay. पढ़ाई पढ़ाना सब. So with this, I think I would actually मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई. जो heavily theory वाले subjects जो होते हैं, उनको याद करने के लिए some learning tips that helped you and your students. चल के पढ़ो घर में, बोल के पढ़ो घर में, Very ठीक है. घर वाले बोलेंगे तो पागल इतना चिल्ले कर रहा है घर में, बोल बड़बड़ कर रहा है, करने दो. एक दिन वही घर वाले तुम्हें सलाम ठोकेंगे, ठीक है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो चल के पढ़ो, बोल के पढ़ो. उसके बाद क्या करने का, स्क्रिबल करने का. आपने एक आंसर पढ़ा या आपने 4 आंसर पढ़े एक चैप्टर के, उसको आप स्क्रिबल करो, लिख के उसको याद करो. हम कहते हैं पिक्चर मेमोरी. मुझे आज भी शीला की जवान का स्टेप याद है. हाँ. अब मैंने उसको 8 साल पहले 7 साल पहले मूवी देखी होगी, पर Yeah. मुझे आज भी याद है उसको, ठीक है. चिकनी चमेली का आज भी स्टेप है, क्योंकि वो पिक्चर मेमोरी बैठ जाता है. Correct. So whatever you have learned, you just scribble it out. Yeah. So that handwriting of yours will make a very impact in your mind. So the time you say, आप जब बोलते हो, कान सुनता है, दिमाग समझता है. आप जब वो लिखते हो, आंखें देखती है, तो पिक्चर बन जाती है. आज अगर मैंने आपके क्लास में कोई लिखा होगा वर्ड में, कोई याद है, Yeah. वो पिक्चर आपको सब याद याद होगी है. वहां पर, हाँ. कि सर ने ऐसा लिखा था, ये का एग्जैक्ट नहीं, पर कुछ धुंधला याद आता है. हाँ. तो धुंधला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट विल हेल्प यू फॉर श्योर. Hmm. तो बोल के पढ़ना, चल के पढ़ना और स्क्रिबल करना. दिस आर द 3 टेक्निक्स व्हिच हेल्प राइट नाउ आल्सो टू एवरी स्टूडेंट. मैं सबको ये एडवाइस देता हूं, ये करो, होएगा. So marks at the end of the day are secondary. Secondary. मेहनत करो. मेहनत, मतलब आपको फेल कभी नहीं होना है. हाँ. जैसे मैं कहता हूँ 4 अक्षर, पास भी 4 अक्षर है, फेल भी 4 अक्षर है, ठीक है. फेल कभी नहीं होना है. मार्क्स इज जस्ट अ नंबर. आप जब, जैसे हम सीए की जब बात करते हैं, किसी को अगर 41 मार्क्स टैक्स में आया, ठीक है, किसी को अगर 99 मार्क्स टैक्स में आया, दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब वो क्लाइंट आएगा, थोड़ी ये पूछेगा बेटा आपको कितने मार्क्स है टैक्स में, तो मैं आपको अपना आईटीआर दूंगा. ये पूछा आप सीए हो कि नहीं. द टाइम यू से फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्राउड थिंग है भाई. प्रीमियम चार्ज में भाई मेरा भी तो मेहनत है ना पीछे वहां पर. Yeah. तो मार्क्स इज जस्ट अ नंबर. पासिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Thank you so much, Abhishek sir. Thank you. It's been a delight having you, and I'm sure aspirants of CA जो struggle कर रहे हैं अभी भी final level पे, I'm sure they will have a lot to gain here and a lot to kind of just let go. उनकी story सुनो, उनसे inspiration लो, and just show up for your studies every single day. That is what I applied as a student. That is what he has been teaching, and I think at the end of the day, that is what matters: showing up. Correct. Right? Thank you so much, sir. Thank you very much. And I wish all the very best to everybody that जहाँ भी आप हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो and make yourself and your parents very proud. दुनिया जो कहते हैं कहने दो, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अगर वो भी जो कहेंगे वो भी तुम ही सोचोगे तो लोग क्या कहेंगे. छोड़ दो उनको, ठीक है. Bye guys, take care. Thank you.